नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अरिहंत यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे हमारी संकल्प यूपी कांस्टेबल अब वर्दी दूर नहीं रीजनिंग का पहला चैप्टर डिटेल वाइज समझेंगे। सारे प्रश्नों के आपको व्याख्या सहित मैं आपको उत्तर न सिर्फ दूंगा बल्कि समझाऊंगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। ओके, चैप्टर नंबर 1 की आज हम लोग बात करेंगे और चैप्टर नंबर 1 कौन सा है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ये रहा हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 भाई क्या है, यहां पर लिखा हुआ है वर्णमाला पर आधारित शब्दों का तार्किक क्रम और शब्द निर्माण। क्या कह रहा है? वर्णमाला पर आधारित, वर्णमाला मतलब ABCDEFGH से लेकर के Z तक का, और इन शब्दों पर आधारित तार्किक क्रम और इनका शब्द निर्माण। ठीक, इंग्लिश में अगर हम अंग्रेजी में इनकी बात करें तो अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं बेस्ड ऑन अल्फाबेट लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, चलो ओके शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर तो भाई ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार जरा, क्योंकि पहला वीडियो में एक बार क्वालिटी जरा देख लेता हूं कि हर चीज की क्वालिटी आपको दिख रही ना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी जब हम लोग इधर जाएंगे तब इधर देखेंगे, अभी इधर देखते हैं। तो यहां पर भाई क्या कह रहा है, सबसे पहले ये समझो ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। ये चैप्टर बेसिकली हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न है, वर्णमाला पर जो आधारित हमारे क्या है प्रश्न है, वो कितने आए भाई? 2020 में आप देखो जरा, ये देखो। सिमिलरली 2019 में देखो, फिर 2018, 14, 13, 9, 6, यानी जब जब परीक्षा हुई है तब तब इस टाइप के प्रश्न हमसे पूछे गए। और सवाल यह है कि यह चैप्टर न सिर्फ बेहद आसान है बल्कि इसको करना और इसको अपनी प्रैक्टिस में ढालना भी उससे ज्यादा आसान है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, पर इसमें से अगर आपने ढंग से सारी चीजें याद कर ली तो वो चीजें आपके बहुत काम आएंगी। कब? जब आप अन्य चैप्टर्स की भी तैयारी करोगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जिन ध्वनि संकेतों की ओर अधिक खंडों में विभाजित किए जा सके, जैसे कि ABCD, ये सब आपको पता है, कुल होते हैं इसमें 26 अक्षर होते हैं कुल। ठीक है, कितने अक्षर होते हैं भाई? 26 अक्षर होते हैं A से लेकर के Z तक, और 5 इसमें स्वर होते हैं AEIOU, और जो 21 है उनको व्यंजन कहते हैं जो बचे हुए हैं। अब यहां पर देखो अल्फाबेट का जो क्रम है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट का जो क्रम है वो क्या है, इसको समझो। तो अगर हम बाएं से दाएं चलें तो A से लेकर के Z तक 1 से लेकर के 26 है। ठीक है, पर सवाल यह है कि ये चीजें आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, ये चीजें कभी कभी क्या होती हैं, आपसे घुमा फिरा करके भी पूछी जाती हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि M की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर M की प्लेस वैल्यू 13 है, यानी M जो है वो वर्णमाला में 13वें स्थान पर है। तो ये आपने मुझको बाएं से दाएं बताया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मुझे दाएं से बाएं बताओ भैया, उल्टा बताओ, पीछे से M की क्या पोजीशन है, तो एक काम करना, देखो कुल अक्षर कितने होते हैं, कुल अक्षर कितने होते हैं, आप कहोगे 26 होते हैं। ठीक है, तो एक काम करना, अगर आपको बताना है M दाएं से कौन से स्थान पर है, ठीक है, अगर आपको यह बताना है कि M दाएं से कौन से स्थान पर है, तो कुल अक्षरों में एक जोड़ देना, यानी 27 मान लेना, और 27 में 13 घटा दो, तो 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी M जो है वो दाएं से 14वें स्थान पर है। तो ये देखो दाएं से M जो है वो देखो 14वें स्थान पर है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कि P जो है, P वो बाएं से यानी लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, तो आप कहोगे P की प्लेस वैल्यू 16 होती। कृपया प्लेस वैल्यू याद कर लो, नहीं याद है तो अभी एक जगह कॉपी पे और पेन कॉपी जो आप लेकर के बैठे हो उस पर एक पहले पन्ने पे सबकी प्लेस वैल्यू लिख डालो यहां पर सबसे पहले। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो P की प्लेस वैल्यू कितनी भैया, लेफ्ट से 16, लेकिन इसी P की प्लेस वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे राइट से बताओ क्या होगी, तो आप क्या करोगे, कुल अक्षर 26 है, 27 मान लो और 27 में से 16 घटा दो, तो 7 में से 6 गया,
7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी 11वीं पोजीशन हो जाएगी, 11th। तो पी की पोजीशन देखो, बाएं से 16 और दाएं से 11वीं है। तो ये तरीका लिख लो, अभी लिख लो, मेरे साथ साथ चैप्टर में सीखते जाइए आप लोग, ताकि आपको कोई घबराहट कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। तो जितना मैं कह रहा हूं उतना आप करिए, पूरे में पूरे नंबर लाओगे, गारंटी है। लेकिन आधी गारंटी है, पूरी गारंटी इसको आप करोगे मेहनत करके। जब ये बात हमको समझ में आ गई तो अब हम देखेंगे यहां पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं और दाईं ओर के अक्षर ज्ञात करने का महत्वपूर्ण सूत्र। यानी कि एक बात बताओ, और इस पूरी आपके पास किताब होगी, किताब खोल करके बैठिए और पॉइंट नंबर 1 देखिए। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कि दाईं ओर से एमवे अक्षर के बाएं एनवा अक्षर क्या होगा। यानी कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, यहां पर ये समझो। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे दाईं ओर से एम अक्षर, तो राइट एंड से मेरे को एम पोजीशन पर एक अक्षर चाहिए, और दाएं छोर से मुझे एन पोजीशन पर एक अक्षर चाहिए। तो बताओ फिर आप चलोगे कैसे? जैसे मान लो एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला में मैंने आपसे कहा कि इस श्रृंखला में दाएं छोर से 9वें अक्षर के बाएं छोर से 13वें अक्षर पर क्या आएगा। मैंने एम को 9 मान लिया, इनको 13 मान लिया, या चलो कंफ्यूजन हो रही है तो इसको मैं हटा करके ही दिखा देता हूं। ये देखो, यहां पर मैंने ऐसे कर दिया, क्या बोला कि दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं छोर से 13वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, एक श्रृंखला अपनी यही मान लो, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक का श्रृंखला में दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं छोर से 13वां अक्षर क्या होगा। यहां पे दोनों छोर अलग अलग हैं। जब दोनों छोर अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू का सम करते हैं। लिख लो, अगर दोनों छोर, लिखो यदि दोनों छोर अलग हैं तो क्या करेंगे, वैल्यू का सम करेंगे। यानी 10 + 13, 10 + 13 कितना हो जाएगा भैया, 23 हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि दाएं छोर से लेंगे या बाएं छोर से लेंगे। भाई वैल्यू कितनी आ गई, 23वीं आ गई ना, 23rd, पर दाएं छोर से या बाएं छोर से। तो ध्यान रखना कि जो छोर बड़ा है वहां से लेंगे। लेफ्ट 13 है, राइट 10 है, 10 बड़ा कि 13, अब 13 बड़ा, तो कहां से लेंगे, दाएं छोर से लेंगे। ये हो गया फंडा नंबर 1, ये हो गया पहला फंडा। अब दूसरा देखो, जब दोनों छोर सेम हो, यानी दाईं ओर से एम अक्षर हो और उसी के दाएं छोर से एन अक्षर हो, यानी अब दोनों छोर सेम है, तो क्या करेंगे भैया, तो फिर हम एक काम करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। यानी कि जब छोर सेम होते हैं, जैसे कि मान लो दूसरा पॉइंट, अगर मैंने आपसे कहा कि राइट से 8वां के राइट से दूसरा क्या होगा, तो आप क्या होगे, बड़ा आसान है, 8 - 2, और राइट तो राइट ही है, तो राइट से क्या हो जाएगा, छठा। राइट से क्या हो जाएगा, छठा। 8 में से 2 घटा दो, 6 आ गया। फिर देखो, बाईं ओर से एमवे अक्षर के दाईं ओर से एनवा अक्षर, तो बाईं और दाएं यहां पर क्या है, अलग अलग है। अलग अलग में क्या करते हैं, प्लस। अब इन्होंने बाएं ले रखा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना, जिसकी वैल्यू बड़ी है वो ले लेना, ये यही चीज है। जिसकी वैल्यू, अगर बाएं छोर से 28 है और दाएं छोर से 13 है, तो 13 बड़ा कि 28, 28 बड़ा, तो बाएं छोर वाला ले लो। इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर कह रहा बाएं छोर से, बाएं छोर से, तो देखो माइनस कर दिया। तो इसका मतलब छोर अगर विपरीत है तो प्लस करेंगे और सेम है तो माइनस कर देंगे। अब यहां पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 20वें अक्षर के दाएं ओर से 5वां है। तो बाएं और दाएं आपको दे रखा है, तो 20 + 5 कर दो। सबसे पहले 20 + 5 कितना होता है, 25वां। अब बाईं ओर से 20 है और दाईं ओर से 5 है, तो बाईं ओर वाला ले लो, यानी लेफ्ट से 25। तो 25वां किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 25 प्लेस वैल्यू होती है वाई की। प्लेस वैल्यू लिख लो, सबसे पहले 1 से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक सबकी प्लेस वैल्यू लिख डालो। तो 25वें पे कौन आ रहा होगा 25वें पे अपना आ रहा होगा वाई। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं यहां पर भाई क्या कह रहा है, टाइप 2 समझते हैं। टाइप 2 क्या कह रहा है, कह रहा है विपरीत क्रम पर आधारित। अब ये विपरीत क्रम पर आधारित क्या होता है, देखो इधर कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको पूरा फंडा समझाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा। यहां पर
ठीक है। हाँ, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें, क्या कह रहा, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं से आठवां अक्षर क्या होगा। क्या कह रहा भैया, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं से आठवां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले दोनों को जोड़ दो, 7 और 8 कितना होता है, 15। अब बताओ दायां बड़ा कि बायां बड़ा। आप कहोगे सर दायां राइट वाला बड़ा, तो राइट से 15वां, राइट से क्या हो जाएगा 15वां। अब आप कहोगे सर हमको तो लेफ्ट से 15वां पता है, 15वें स्थान पर ओ आता है, हमें राइट से 15वां क्या पता। तो अभी मैंने आपको बताया कुल लेटर कितने होते हैं, 26, 27 मान लो, और 27 में से 15 को घटा दो, 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 1 गया 12, तो 12 पर कौन आता है, एल आता है। एल आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो, ये देखो सी आंसर। ठीक है, क्लियर हुई बात। वरना आप एक काम और भी कर सकते हो, ये काम क्या है इसको भी जरा देखो। आप यहां पे रिवर्स भी याद कर सकते हो। रिवर्स देखो क्या होता है भाई, रिवर्स। आपको रिवर्स भी मैं बता देता हूं, रिवर्स क्या होता है ये समझो। रिवर्स क्या होता है, अपोजिट भी कहते हैं इसको, तो अपोजिट भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है, अपोजिट भी कहते हैं इसको। सबसे पहले देखो कुल शब्द कितने होते हैं भैया, 26, 26 बटा 2 करो तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। तो 13 तक का सबसे पहले लिख लो। आप एक काम करो, यहां पे लिखो 1 पे कौन आएगा, ए से लेकर के एम तक का लिख डालो पूरा, 13 पे एम आता है ना, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ठीक है 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 7 पे कौन आएगा, जी, ये सब प्लेस वैल्यू, 8 पे एच आता है, फिर आई, जे, के, एल, एम, ये लिख लिया। अब इनके रिवर्स लिखना शुरू करो, सीधा सीधा लिख दो ए से लेकर के एम तक का, फिर उल्टा उल्टा लिख दो एन से लेकर के जेड तक का। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमने यहां पर लिख डाला। ये पेयर होते हैं अपोजिट के, ठीक है। अगर बाएं दाएं आप 27 में से कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे करना भी देखते जाओ। जब हमने ये यहां पर लिख दिया तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम इनको याद करने की तरकीब देखेंगे। तो ए जेड से क्या हो जाएगा, आजाद। बी वाई से क्या हो जाएगा, बाय बाय, बाय बाय करते हो ना जब किसी को छोड़ के जाते हो। सी एक्स से क्रैक्स हो जाएगा, क्रैक्स जिसका नटखट आता है। अब पता नहीं आप लोग खाते हो नहीं खाते हो, मैं तो खाता हूं। यहां पर देखो डी ई डब्ल्यू आ जाएगा, ड्यू। फिर क्या हो जाएगा, ईव, ईव। फिर क्या हो जाएगा, फन या फिर फुल, एफ यू, फन या फिर फुल। फिर एम एन से क्या आ जाएगा, मन, या फिर अंग्रेजी में देखो तो आ जाएगा मैन। फिर क्या आ जाएगा, लो या फिर लो, जैसा वाला देखो। केपी से क्या आ जाएगा, आप केपी से याद कर सकते हो कटी पतंग, ठीक है। फिर जेक्यू से क्या आ जाएगा, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। ईरान या इराक या आयरन। फिर हाई स्कूल। फिर जीटी रोड, ठीक है। ये आपको याद करना है, लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। जब ये आपको याद हो गया तो अब देखो इधर, अब क्वेश्चन बहुत आसान है।
कैसे देखो, यहां पर क्या कह रहा है, हमारा आंसर कितना आया था, 15 आया था। 15 पे कौन आता, ओ। और अभी आपने देखा कि ओ का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, ओ का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, एल होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहां पर हमारा आंसर ओ आ रहा है और ओ का रिवर्स क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कि बाएं छोर से अगर कोई लेटर है 17वें स्थान पर है तो दाएं छोर से उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा सर दाएं बाएं छोर से 17वें स्थान पर तो अपना क्यू आता है, बाएं छोर से 17वें स्थान पर कौन आता है, अपना क्यू आता है। तो क्यू की जो पोजीशन है वो राइट एंड से कितनी होगी। तो देखो इधर क्यू का अपोजिट क्या होता है, क्यू जंगल क्वीन यानी जे, और जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। तो राइट से 10 पर हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये चीज है, समझ में आई बात। ओ का एल होता है तो एल का 12 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, मैंने दो तरीके आपको दे दिए, जो अच्छा लगे वो आप पकड़ के चल सकते हैं। अब आते हैं भैया टाइप 3 पर। टाइप 3 हमारा क्या कह रहा है, ये देखो जरा। कह रहा शब्द और अक्षर पर आधारित प्रश्न। शब्द और अक्षर पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से बहुत आइडिया मिलेगा। देखो इधर यहां पर क्या कह रहा है, यह कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा। और ये आपको देखो दे रखी है अंग्रेजी पूरी एक वर्णमाला। अब इससे क्या करना है, तीसरे अक्षर को हटा देना, यानी सी को हटा दो, फिर 1 2 3 एफ को हटा दो, फिर 1 2 3 आई को हटा दो, और हमें बाएं से नवा चाहिए। तो पहला दूसरा इसको हटा दिया, तीसरा चौथा इसको हटा दिया, पांचवा छठा इसको हटा दिया, फिर 2 2 4 2 6 7, सातवां आठवां इसको हटा दिया, नवा नवा पे एम आ गया, एम यानी ए ऑप्शन। तो ये तो आप कर ही सकते हो, इसके लिए कोई ट्रिक कोई तरकीब कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मली ही आप कर लोगे। टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4 देखो क्या कह रहा है। टाइप 4 ये कह रहा है कि शब्द के अक्षर का स्थान परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न। जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न पढ़ो। कह रहा है इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, सॉरी सॉरी भाई। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, इन कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। ठीक है, कह रहा पहले दूसरे को कर दो तो यहां पे आ जाएगा एन और आई, तीसरे चौथे को कर दो तो सीओ बन जाएगा ओसी, एमपी बन जाएगा पीएम, आर ई बन जाएगा ई आर, एच ई बन जाएगा ई एच, एन एस बन जाएगा एस एन। ठीक है, आई बी बन जाएगा बी आई, आई एल बन जाएगा एल आई, आई टी बन जाएगा टी आई, और आई ई बन जाएगा क्या, ई आई। और ये एस बेचारा अकेला रह गया तो एस को ऐसे ही रहने दो। इतना हमने कर लिया। अब हमसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है, तो आपको यह बताना है आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या बनेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां आठवां नवा 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां आई बनेगा। अच्छा सॉरी, नीचे से देखना है ना, तो बी के नीचे क्या आ रहा है, बी के नीचे आई ये आ रहा है 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एल आ रहा है, एल। ठीक है, एल कहां दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस टाइप से भी प्रश्न बनते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है तो कर लोगे, हालांकि इतना लंबा दे रखा है, अभी एग्जाम में थोड़ा छोटा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं जरा क्या है। अभी क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी कुछ आ जाएगा समझ में। फिर यहां पर आते हैं, टाइप 5 क्या है ये समझो जरा। टाइप 5 कह रहा अक्षर युग्म पर आधारित। अब ये अक्षर युग्म क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये टाइप ध्यान से देखना, इसके क्वेश्चन भी मैं ज्यादा करवाऊंगा। यहां पर कह रहा है इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न में एक शब्द दिया होता है, परीक्षार्थी को यह ज्ञात करना होता है कि उस शब्द में कितने अक्षर युग्म उपस्थित हैं।
ठीक है, जिसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये डिक्लेयरिंग है, तो डिक्लेयरिंग अक्षर में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके आते हैं, पीछे और आगे यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरीकों से हमको चलना है यहां पर। ठीक है, अब देखो इधर, तो यहां पे हमने लिख लिया डिक्लेयरिंग, डिक्लेयरिंग हमने यहां पर लिख लिया। अब सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो डी की होती है 4, ई की होती है 5, सी की होती है 3, एल की होती है 12। आपको नहीं आता, आप देख देख के लिखिए, 1, 18, 9, फिर 14 और उसके बाद 7। ठीक है, अब देखो भाई, कहने को हम यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चलेंगे, लेकिन हम यहां पर चलेंगे नंबर के हिसाब से। कैसे चलेंगे? हम यहां पे चलेंगे नंबर के हिसाब से। देखो इधर 4 के बाद अगर हम देखें तो 4 के बाद 5 आता है, एक पेयर ये मिल गया, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ नहीं मिला। अब 5 के बाद देखो नंबर, नंबर में देखो क्या आता आगे, 5 के बाद आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ नहीं मिला हमें। फिर 3 के बाद देखो, 3 से शुरू करते हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ नहीं मिला हमें। 12 के बाद 12 से शुरू करते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, कुछ नहीं मिला हमें। 1 से शुरू करते हैं, 2, 3, 4, 5, कुछ भी नहीं मिला हमें। ठीक है, अब यहां पर देखो 18 के बाद आते हैं, 18 के बाद देखो 19, 20, 21, कुछ नहीं मिला हमें। 9 के बाद आते हैं 10, 11, देखो कुछ भी नहीं मिला हमें। 14 के बाद 15, कुछ नहीं मिला हमें, और 7 पे तो खत्म ही हो गए। यानी फॉरवर्ड चलने पर हमको सिर्फ और सिर्फ एक युग्म मिला, एक पेड़ा कह रहे हैं, एक पेयर मिला। ठीक है, अब वापस आते हैं। वापस आने में हम कहां पर चलेंगे? हम चलेंगे 7 से। 7 के बाद देखो 8, 9, एक जोड़ा ये मिल गया। 10, 11, 12, एक देखो जोड़ा ये मिल गया। फिर 13, 14, 15, कुछ नहीं मिला। 14 के बाद देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कुछ भी नहीं मिला। 9 के बाद देखो 10, 11, 12, एक देखो ये मिल गया। 12, 13, 14, 15, ठीक है। 18 के बाद देखो 19, 20, 21, 22, 23, एक के बाद देखो 2, 3, तो ये देखो ये मिल गया 3। फिर 4, 5, कुछ नहीं मिला। फिर 12 के बाद देखो 13, 14, 15, कुछ नहीं। 3 के बाद देखो 4, 5, कुछ नहीं मिला। 5 के बाद 6, कुछ नहीं मिला। तो भाई बैकवर्ड पेयर गिनो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो वापस आते वक्त हमको मिल गए 4 पेयर। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा? 5 पेयर। 5 पेयर यहां कहां दे रखा है? डी ऑप्शन में। अब आप कहोगे सर हमको तो ज्यादा कुछ अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया। अभी इससे प्रश्न भी तो लगाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे प्रश्न भी लगाएंगे ना। अभी तो हम लोग सिर्फ थ्योरी थ्योरी देख रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, ये क्या कह रहा है? आपका कह रहा है ये टाइप नंबर 6 है, और टाइप नंबर 6 क्या है ये देखो। कह रहा आरोही अवरोही यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कह रहा है यदि शब्द बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर निकलेंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। तो जैसे यहां पर देखते हैं बैंकर है, बैंकर है ना। अब देखो यहां पर बैंकर मतलब ये प्लेस वैल्यू 2, 1, 14, 11, 5, 18। सबसे पहले क्या आएगा? पहला वाला आएगा यानी ए आएगा। फिर क्या आएगा? बी आएगा। फिर 14, 11, 5, 18 में सबसे छोटा 5 है तो यानी ई आएगा। फिर 14, 11 और 18 में सबसे छोटा 11 है तो के आएगा। फिर 14 है तो एन आएगा, और फिर 18 है तो आर आएगा। पूछ रहा है कौन सा अपरिवर्तित है। तो एक तो देखो ये अपरिवर्तित है के वाला, और एक देखो ये अपरिवर्तित है आर वाला। तो यानी 2 अपरिवर्तित है। कौन से? एक तो देखो के और एक देखो आर। तो इस टाइप के भी प्रश्न जो हैं वो भैया पूछे जाते हैं, इस टाइप से भी प्रश्न जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है? शब्दों का तार्किक क्रम एवं शब्द निर्माण। अब ये क्या है भाई? तार्किक क्रम एवं शब्द निर्माण। टाइप 1 क्या कह रहा है? घटना या समूह पर आधारित प्रश्न। और इस पर जरा एक प्रश्न देखते हैं कैसा बना है। घटना व समूह पर आधारित प्रश्न। अब इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं शब्द को तार्किक संरचना देना, यानी लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। यानी जो चीज जिस स्थिति में पहले हुई है पहले उसको रखो।
जैसे बीज, पौधा, पेड़, फर्नीचर, लकड़ी का लट्ठा। तो इसमें क्या करोगे, पहले बीज डालोगे, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर लकड़ी का लट्ठा आएगा, फिर फर्नीचर बनेगा। ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, आवेदन, चयन, परीक्षा, साक्षात्कार, विज्ञापन। अब आप सब विद्यार्थी हैं, यूपी पुलिस का सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा, विज्ञापन देखा, तो 5। विज्ञापन के बाद फिर आपने क्या करा, आवेदन करा, तो आवेदन 1। आवेदन के बाद फिर आप लोगों ने क्या करा, परीक्षा दी, तो 1 के बाद फिर 3। परीक्षा के बाद फिर क्या हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो 4। और फिर हुआ आपका चयन, तो 2। तो 51,342 बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो ये होता है भैया, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं लेकिन बहुत टफ नहीं बनते, टेंशन ना लो। टाइप 2 क्या होता है, वो कह रहा भैया अंग्रेजी शब्दकोश पर आधारित। जैसे आपका टिंड है, टिंबर है, टिंकल है, थंडर स्टॉर्म है, थर्सडे है, तो सब में देखो टीटी टीटी कॉमन आ रहा है ना, तो टीटी हटा दो। फिर देखो आई आ रहा, I9 होता है, I9 होता है, H8 होता है, H8 होता है, I9 होता है। तो भाई 9 तो बाद में आएंगे, पहले 5 या 4 में से कोई एक आएगा। तो देखो या तो 5 या 4 आएगा, या तो 4 या 5 आएगा। तो 5 और 4 तो ये नहीं है। यहां पर देखो 2 और 1 ये भी गलत है, यहां पर देखो 1 और 3 ये भी गलत है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी ऑप्शन। यही हमारा आंसर है। हालांकि अगर इसको अरेंज करना है तो भी मैं आपको बता देता हूं, देखो इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे। सबसे पहले यहां पर क्या है, थर्सडे और थंडरस्टॉर्म। तो 8 के बाद यू आ रहा है, यू 21 होता है, यहां पर भी यू आ रहा है, यू काट दो। फिर यहां पे आर आ रहा है और यहां पे एन आ रहा है, एन होता है 14, आर होता है 18। 14 छोटा कि 18 छोटा, आप कहोगे 14 छोटा। तो 14 का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, फिर थंडरस्टॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले 4th वाला आया, 4th वाले के बाद फिर 5th वाला आएगा। अब इसके बाद देखो टिंड, टिंबर और टिंकल, TIN और TIM, M 13 होता है, N 14 होता है। तो फिर क्या आएगा, ये 14 वाला आएगा, यानी 2। फिर TINN और TINK, NK माने 11 और NN माने 14। तो 11 छोटा कि 14 छोटा, 11 छोटा, तो तीसरा वाला आएगा। और फिर एक ही बचा, कौन सा, पहला वाला। तो पहला वाला यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके भी यहां पर बता दिया, ये तो बहुत ईजी है। टाइप 3 देखो क्या कह रहा भाई। टाइप 3 कह रहा है शब्द निर्माण पर आधारित। शब्द निर्माण पर आधारित ये बहुत अच्छे प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में देखे गए। क्या होता है देखो, जैसे यहां पे कह रहा है यूनिवर्सिटी, तो दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्स बनाया जा सकता है, देखो UNIVERS और ई, यूनिवर्स में डबल ई है, यूनिवर्सिटी में सिंगल ई है, तो इसलिए नहीं बन पाएगा। वायरस देखो, तो VIRUS वायरस बनाया जा सकता है। वायरस डबल एस, यूनिवर्सिटी में डबल एस है ही नहीं, काटो। ट्रूली, टी फिर आर, तो टी हो गया, आर हो गया, यू हो गया, ई हो गया, एल, एल कहीं है यूनिवर्सिटी में, एल, तो ये गलत हो गया। तो एक तो आपसे शब्द पूछा जा सकता है कि बनाया जा सकता है या नहीं, और दूसरा आपसे यह पूछा जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब यहां पर क्या कह रहा है, रिप्रिमांड, ठीक है, और पूछा जा रहा है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मेडन, MAIDEN, मेडन तो बनाया जा सकता है। रिपेयर देखो REPAIR, रिपेयर भी देखो बनाया जा सकता है। मंडेन देखो MU कहीं है, तो यही नहीं बनाया जा सकता है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हो गए। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो अब आते हैं हम अपने प्रश्न की संख्या पर। पहला प्रश्न देखो आपके सामने ये रहा। अब प्रश्न देखो, जरा पानी पी लो यार। हो, अब इसमें जो सेम लेवल के क्वेश्चन है उनको हम लोग छोड़ देंगे, जो एक ही जैसे हैं। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के, आप अभी इसको देखना, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है। जैसे यहां पे शेड दे रखा है SHADE, यानी कि 19, 18, 1, तो सबसे पहले 1 होना चाहिए ना, असेंडिंग ऑर्डर में शेड तो है नहीं। फिर हर्ट देखो,
हार्ट जरा चेक करो। 8 5, देखो देखते ही गलत हो गया। 8 के बाद 5 थोड़ी ना आएगा, 8 के बाद तो 8 से बड़ा ही चीज आनी चाहिए। बिलो देखो, बिलो 2, 2 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 12 आ रहा है, 12 12 एक साथ है, ठीक है। फिर 15 आ रहा, फिर 23 आ रहा, देखो यही होगा आंसर। असेंडिंग ऑर्डर में देखो 2, बी के बाद आई आता, आई के बाद एल आता, एल के बाद ओ आता, ओ के बाद डब्ल्यू आता है, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। समझ में आया इसमें क्या बोला इसने? ये कहा आपको ये बताना है कि शब्दों में से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हो, जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ठीक है, इस टाइप से हो। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से लेकर के पूरा जेड तक का आपको दे रखा है। निम्न अनुक्रम में से बाएं से 18वें अक्षर के दाएं से छठा अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 18वां है और दाएं से छठा है, 18 6 24 हो जाएगा। अब बायां 18 है, दायां छठा है, तो क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा ना, बायां बड़ा है, तो लेफ्ट से 24 पे एक्स आता है। भाई 24 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? एक्स की होती है ना, हाँ या ना? 24 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? एक्स की होती है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार बैटरी जरा देख लें फुल है या नहीं। चलो सिंगल ही बची है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से नवा, बाएं से 10वें, दाएं से नवा, 10 + 9 19। अब ये बात बताओ, बायां 10 है, दायां 9 है, तो क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा ना, यानी लेफ्ट, लेफ्ट से 19। तो लेफ्ट से 19, 19 प्लेस वैल्यू एस की होती है। 19 प्लेस वैल्यू किसकी होगी? एस की होगी। चौथे वाले पर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर, अब ये आप लोग खुद करो। देखो मैंने बताया दाएं से 5वें के बाएं से 11वां अक्षर, तो 11 5 16, और 16 कहां से? लेफ्ट से। 16 कहां से? लेफ्ट से। बताओ होगा या नहीं होगा? क्या यही होगा? नहीं, एक सेकंड, दाया पहला है ना, सॉरी एक मिनट, दाया यहां पे पहला दे रखा है। दाएं से 5वें के बाएं से 11वां क्या होगा? एक सेकंड रुकना। चलो यहां पे फिर यही फंडा हम लोग अपनाएंगे, ठीक है, छोड़ो। देखो इधर, यहां पे फिर ज्यादा दिमाग हम नहीं लगाएंगे, इधर समझो। यहां पे जो बुक में लिखा है वो क्या कह रहा है? यहां पे ये कह रहा है कि दाएं से 5वें के बाएं से 11वां क्या होगा, ठीक है। बुक वाला पहले मैं आपको सिनेरियो दिखा दूं, यहां पर क्या है। यहां पर देखो ये क्या कह रहा है कि दाएं ओर से दाएं ओर से m और बाएं ओर से n। तो यहां पर कह रहा है कि दायां ओर पहले दिया है, इसलिए आप दायां मान लो। फिर यहां पर देखो बाएं ओर से m और दाएं ओर से n, तो कह रहा है यहां बाएं ओर पहले दिया इसलिए आप बायां मान लो। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन चलो आप मान लो यहां पर, ठीक है, क्योंकि सीरीज के हिसाब से आंसर भी फिर वैसे ही मैच होगा ना, यहां पर रियल में भी वैसे ही मैच होगा। ठीक, अब देखो इधर, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, समझो इस चीज को। अच्छा यहां पर सही कर रहे थे, पहला बायां था इसलिए बायां ही हम लोगों ने लिया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं से 11वां, तो 5 और 11 पहले जोड़ लो 16, और पहले क्या दे रखा है? दाएं, यानी राइट से 16। अब आप कहोगे राइट से 16, राइट से 16, अपने को तो पता है लेफ्ट से 16 क्या होता है, तो अच्छा बताओ लेफ्ट से 16 16वें स्थान पर कौन आता है? आप कहोगे सर 16वें स्थान पर आता है हमारा पी, लेफ्ट से 16वें स्थान पर आता है हमारा पी, तो पी का उल्टा क्या होता है? अभी बताया था ना, कटी पतंग के, तो के हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो तो मैंने आपको दूसरा तरीका ही बताया था। कुल अक्षर मान लो कितने हैं? 27, 27 में से 16 घटा दो,
एक और एक 11, और 11 पे कौन आता है? के आता है। तो दो तरीके हैं, दोनों से मैंने आपको बता दिया। अब पांचवा वाला देखो, ये सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। पांचवा वाला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? दाएं से सातवें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? तो 7 और 11 कर लो 18, और पहले क्या दे रखा है? दाएं, तो राइट से 18। अब आप कहोगे राइट से 18 तो नहीं पता हमें, तो लेफ्ट से 18 पता है। लेफ्ट से 18 पर कौन आता है? 18 पे आता आर, और आर का उल्टा कौन हो गया? आई हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बोले तो आई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बोले तो आई। ठीक है, अब यहां पर देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? दोनों बाएं के हैं, तो लेफ्ट ही रहेगा, और 19 में से 11 हटा दो तो 8, 8वें पे कौन आता है? एच आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखते हैं जरा क्या कह रहा है। देखो जरा, तब तक मैं माइक की बैटरी चेंज कर दूं, क्योंकि एकदम से बंद हो गया तो पता भी नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग में। सॉरी, हाँ आप सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां वाला कह रहा है ना, 7वां वाला पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है। देखो इधर, ये कह रहा है कि यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए, बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए, तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से पांचवां क्या होगा? ठीक है, हर चौथे अक्षर को हमको क्या करना? मिटा देना है। हर चौथे अक्षर को मिटा देना। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आप एक काम करो, 4 का जितना भी टेबल बनना उन सबको हटा दो। कितना बनेगा? कुल लेटर 26 होते हैं ना, तो 4 बनेगा, 8 बनेगा, 12 बनेगा, फिर 16 बनेगा, 20 बनेगा, 24 बनेगा। यानी इन सबको हटा दो, यानी डी को हटा दो, एच को हटा दो, एल को हटा दो, पी को हटा दो, टी को हटा दो, एक्स को हटा दो। अब दाएं छोर से हमें पांचवा बताना कौन सा होगा। तो दाएं छोर से पहला तो हो जाएगा जेड, जेड हो जाएगा पहला, फिर वाई हो जाएगा दूसरा। अब एक्स हमको लेना नहीं, तो एक्स के बाद फिर क्या आता है? डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू हो जाएगा तीसरा। ठीक है, फिर वी हो जाएगा दूसरा, और यू हो जाएगा पहला, पांचवा। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यू ऑप्शन आएगा, यानी दाएं से पांचवा क्या हो जाएगा? यू ऑप्शन होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यू ऑप्शन हो जाएगा। अब आठवां देखते हैं, आठवां वाला क्या कह रहा है। देखो, जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा करने के लिए, वो आप लोग अपना खुद से करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रम अनुसार संख्या में लिखा गया है, और ए का मूल्य 1 है, बी का मूल्य 2 है, क्रमशः जेड का मूल्य 26 है। प्लेस वैल्यू लिख दी गई। तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है? 17 पे क्यू आता है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठा तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बाएं से छठा और बाएं से 19वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? दोनों को माइनस करो जरा, कितने आएगा? 13। 13 तो कुल आया, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे? 13 में घटा दो 12। 13 तो कुल आया, और इनके बीच में कितने अक्षर होंगे? तो आप क्या करो, एक घटा दो तो आंसर आ जाएगा क्या? 12। क्लियर हुई बात? 19 में से 6 घटाया 13, 13 में एक घटा दिया 12। 10वां वाला पढ़ते हैं, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कितने आएंगे? यानी कि यहां पर कह रहा है कि बिल्कुल विपरीत क्रम में अगर आप लिखो तो दाएं से 20वां अक्षर और बाएं से 21वां अक्षर
ठीक है। दाएं से 20वां अक्षर और बाएं से 21वां अक्षर और विपरीत लिखी गई है, यह भी बात ध्यान में रखना। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, कैसे करना है समझो जरा इस चीज को। अगर कोई चीज विपरीत लिखी गई है तो दाएं से 20वां अक्षर क्या हो जाएगा, समझो। अब जो हमारी प्लेस वैल्यू लिखी गई है वो कैसे, मतलब जो हमारी लेटर लिखे गए हैं वो कैसे लिखे गए, वो ऐसे लिखे गए हैं, Z Y X W से लेकर के A तक का। और वो कह रहा है कि दाएं छोर से 20वां, ठीक है, सॉरी दाएं, ये तो बायां बना दिया मैंने। वो कह रहा है दाएं छोर से 20वां, यानी कि दाएं छोर से 20वां। अब ये बताओ कि दाएं छोर से 20वां क्या होगा, तो दाएं छोर से 20वां हमारा टी हो जाएगा, टी होगा ना, क्योंकि वो बाएं छोर से 20वां होता था, लेकिन अब हमने क्रम उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना टी हो जाएगा, दाएं सॉरी बाएं छोर से। अरे टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती थी, 20 होती थी ना इधर से। अब जब हमने सीरीज ही उल्टी लिख दी है तो टी की प्लेस वैल्यू इधर से 20 हो जाएगी, बस यही बात कहना चाह रहा हूं। फिर यहां पर क्या कह रहा है, बाएं से 21वां क्या होगा, तो ये बताओ दाएं से 21वां, पहले बाएं से 21वां क्या होता था, तो पहले बाएं से 21वां होता था हमारा यू, लेकिन अब क्योंकि हमने उल्टी करके लिख दी है तो यू का उल्टा क्या होगा, फुल एफ, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा एफ। अब पूछा जा रहा है एफ और टी के बीच में कितने अक्षर हैं, भाई टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 और एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6। 14 में से 6 घटाओ जरा, कितना आएगा, 14 में से 6 घटाओ तो आएगा, सॉरी मैं करके यार क्यों नहीं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, देखो इधर यहां पर देखो, ये 20 होती है, ये 6 होती है, 20 में से 14 घटाओ, 20 में से 6 घटाओ 14 आएगा। 14 पोजीशन हो गई, लेकिन कुल अक्षर कितने होंगे, 13 होंगे, कुल अक्षर कितने होंगे, 13 होंगे। अब पूछ रहा है कि इनके ठीक मध्य में कितना होगा, तो इनके ठीक मध्य में कितना होगा, भाई देखो अगर कुल अक्षर 13 है तो एक अक्षर इधर ले लो, अब कितने बचे 12, 6 अक्षर इधर होंगे 6 अक्षर इधर होंगे, यानी कि 7वां वाला अक्षर हमको चाहिए, 6 + 1 7वां, ठीक है। तो यू और एफ के बीच में हमको कौन सा अक्षर चाहिए, हमको चाहिए 7वां अक्षर। तो एफ से जरा 7वां अक्षर जोड़ो, एफ होता है छठा, एफ के बाद क्या आएगा, जी एच आई जे के एल एम, 7वें पे कौन आ जाएगा, एम, एम ऑप्शन में दे रखा है, यहां बी ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट भी था, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, और अभी ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा और भी साहस अभी मिलेगा। यहां पर कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित निम्न प्रश्न, वही सेम देखो, सेम क्या कह रहा है, कह रहा बाएं से 22वें अक्षर के बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, तो 22 और 12 घटा दो, 22 में से 12 घटाओ कितना आएगा, बाएं से 10वां अक्षर आ जाएगा। लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, कि हमारा जो श्रृंखला है वो उल्टी लिखी गई है, ठीक है, हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वो कैसी लिखी गई है, वो उल्टी लिखी गई है। तो 22 में से अगर आप 12 घटाओगे तो 10 आपको मिलेगा, और 10 पे कौन आता है, जे आता है, लेकिन जे आंसर नहीं आएगा, जे का उल्टा क्या होता है, जंगल क्वीन, क्यू आंसर आएगा। 10 पे हमारा क्या आंसर आएगा, 10 पे हमारा जे आएगा, लेकिन जे आंसर नहीं होगा, जे का रिवर्स क्या होता है, क्यू, तो क्यू आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। फिर यहां पर देखो भाई क्या कह रहा है, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं से 19वां अक्षर, तो 24 - 19 करो, सॉरी 24 - 9, 14 में से 9 गया 13, है ना 13, और 13वें पे कौन आता है, एम, लेकिन श्रृंखला तो उल्टी लिखी गई है तो एम का उल्टा क्या आएगा, एन आएगा। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, अरे यार 15वां आएगा, सॉरी 15 आएगा ना यहां पर, 15, और 15 पे आता है हमारा ओ, और ओ का उल्टा क्या होता है, एल, तो एल हमारा आंसर आ जाएगा। ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा होता है एल, तो एल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 12 हो गया है ना, अब आते हैं किस पर, 13, 14 और 15 पर। तो 13
13 क्या कह रहा है, दाएं से 24वें के दाएं से 9, तो 24 में से क्या करो भैया, 24 में से आप 9 घटा दो, 24 में से 9 घटाओ 15, 15 पर कौन आता है, दाएं पे। अब यहां पे दाएं कह रहा है, सुनना इधर, दाएं से 15वें पर कौन आता है, इस बात को समझो, दाएं से 15वें पर, तो ये बताओ राइट। सबसे पहले ये सोचो कि बाएं से 15वें पर कौन आता, ओ, तो दाएं से 15वें पर कौन आएगा, ओ का उल्टा यानी एल, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, एल, यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, एल। लेकिन क्योंकि सीरीज उल्टी लिखी गई है तो मैं एल का उल्टा चाहिए होगा, और एल का उल्टा होता है ओ। समझ में आ गई बात, क्योंकि सीरीज उल्टी लिखी गई है तो हमें क्या चाहिए होगा, एल का उल्टा, और एल का उल्टा क्या होता है, ओ। ठीक है, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब यहां पर देखो 14, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। अब ये आप होमवर्क में करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, ओरली मैं आपको बता दे रहा हूं। 12 में से 5 घटाओ 7वां, दाएं से 7वां, बाएं से 5, 7वां कौन होता है, 7वें स्थान पर कौन आता है, जी आता है, जी का उल्टा टी, तो दाएं से 7वें पर टी आएगा और टी का उल्टा जी हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओरली मैंने आपको बता दिया, आपको सॉल्व करना है। अब यहां पर क्या कह रहा है, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं से 15वें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको जरा देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कह रहा है कि नई श्रृंखला में आपको यह बताना है कि बाएं अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं से 15वें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो 11 + 15 - 4 कर दो, करो 11 + 15 - 4 कर दो, और 11 + 15 - 4 आप करोगे तो कितना पाओगे, 11 + 15 होता है 26, 26 में से 4 घटा दो तो 22 आ गया, और 22 अक्षर तो आ गया आपका कहां, बाएं से, बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होता है, बाएं से 22वां अक्षर होता है वी, और वी का उल्टा क्या होता है, ई, ई हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करके बताता हूं, देखो इधर क्या आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा बाएं से ही आएगा, लेकिन कितना आएगा, 11 + 15, 11 + 15 - 4, तो 26 - 4 यानी कि 22, और 22 पे क्या आता है, वी, लेकिन श्रृंखला उल्टी है तो 22 पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो ई ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुई ये बात, यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 हमारा क्या कह रहा है, टाइप 2 हमारा कह रहा है विपरीत क्रम पर आधारित। अब ये क्या कह रहा भैया, अब देखो कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहां पर क्या करा गया है समझो जरा। अर्धांश का मतलब कुल अक्षर 26, 26 को आधा करो 13, तो पहले 13 जो है वो उल्टे लिखे गए और आखिरी 13 जो है वो सीधे सीधे लिखे गए। तो पहले 13 उल्टे लिखे गए, इसका मतलब कैसे लिखा जाएगा, देखो इधर 13 फिर 12, ठीक है, फिर क्या आएगा, या मैं ऐसे लिख देता हूं, इधर देखो ऐसे उल्टा करके लिख देता हूं, इधर जगह है ना, हाँ इधर देखो मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो पहले आधे तो ऐसे लिख दिए गए, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आधे सीधे सीधे लिख दिए गए, ये देखो आधे सीधे सीधे लिख दिए गए, आधे यहां पर उल्टे उल्टे लिख दिए गए। ऐसी हमारी यहां पर श्रृंखला जो है वो बन गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, बताइए बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 5वां, 7 + 5, और कहां से, बाएं से, यानी लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बी हो जाएगा, सी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इधर कह रहा है पहले आधे का वो हिस्सा बताइए जिसका, जो बिल्कुल भी नहीं, जिसका चेंज नहीं होगा। जैसे देखो यहां पर ए आना चाहिए तो यहां पे ए आ रहा नहीं, फिर बी आना चाहिए नहीं, सी डी ई एफ जी, जी रहा, फिर एच आई जे के एल एम, तो जी रहा सिर्फ एक जी।
फिर क्या कह रहा भैया, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। फिर कह रहा बाएं से 22वें अक्षर के दाएं से 14वां अक्षर क्या होगा? ये भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। बाएं से 7वें अक्षर के बाएं से छठा अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 7वां और बाएं से छठा, तो भैया बाएं से पहला अक्षर 7 - 6, तो पहला अक्षर कौन सा होगा? यहां पर ए ना लिख देना, एम लिखना, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो यहां पर बनते हैं। जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उसका मैं आपको आंसर जरूर बता दूंगा। तो 18 और 19 दोनों का आंसर ए होगा, इसको आप लोग लगाना जरूर। इसका भी आंसर ए ऑप्शन होगा और इसका भी आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं क्या अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये पहला अर्धांश हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा यहां से लिखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब दूसरे अर्धांश को बदल दिया गया और पहले अर्धांश को सेम रखा गया है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? 7 - 7 14 और बाएं से 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जेड हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं से, ये होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, तो देखो इधर एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी आ जाएगा। फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो टी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं से तीसरा होमवर्क, बाएं से 5वें अक्षर के बाएं, ये सब मैं करा चुका हूं, ये सारे आपके होमवर्क है। आंसर मैं भी आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोग जब खुद से लगाएं तो आपको परेशानी ना हो। तो 22 24 और 25, 22 24 और 25 ए सी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। 25वां जब हम लोगों ने कर लिया तो अब हम आएंगे किस पर? 26वें पर। और 26वां हमारा बना है किस पर? टाइप, यहां पर देखो 26वां हमारा बना है किस पर? टाइप 3 पर, यानी अक्षब्द और अक्षर पर आधारित प्रश्न। तो इन पे प्रश्न भैया कैसे बनते हैं? अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ी है, अब हम लोग चैप्टर वाइज चीजें पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। बहुत बढ़िया किताब है, इतनी बेहतरीन किताब है अरिहंत की कि अगर आपने ये बुक खरीद ली तो फिर समझ लो आपको कोई और स्टडी मटेरियल में पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? हमसे यह पूछा जा रहा है। क्या हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन करा है अभी या नहीं? बताओ हां या ना। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी 4 के मल्टीपल हैं उनको छोड़ दो। तो अब यह पूछा जा रहा है कि सभी सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों के को 4 के गुणकों को छोड़कर, अच्छा 4 के जो गुणक हैं उनको छोड़कर हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला में क्या बनेगा? यानी सारे इवन नंबर हटा दो, लेकिन जो 4 के टेबल में आते हैं उनको एज इट इज रहने दो। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो 13वें पर क्या आएगा? अब देखो हमें कौन कौन सा हटाना है। हमें 2 वाला हटाना है, 4 नहीं हटाना है, फिर 6 वाला हटाना है, 8 नहीं हटाना है, फिर 10 वाला हटाना है, 12 नहीं हटाना है, फिर 14 वाला हटाना है, फिर 16 वाला नहीं हटाना है, 18 वाला हटाना है। ऐसे ऐसे करके हटाओ। तो अगर देखो इसका सॉल्यूशन, यहां पे हम लिखेंगे ए, बी नहीं लिखेंगे, फिर सी डी ई एफ नहीं लिखेंगे, यहां बी नहीं लिखना, एफ नहीं लिखना, जे नहीं लिखना है, एन नहीं लिखना, आर नहीं लिखना है, फिर ई एफ, फिर जी एच आई जे नहीं लिखेंगे, के एल एम
एन नहीं लिखेंगे, ओ पी क्यू और आर नहीं लिखेंगे, तो एस। अब ये क्या कह रहा है, बाएं से 13वें पर हमको बताना है ना क्या होगा, तो नई वर्णमाला श्रृंखला के 13वें स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा 10वां 11वां 12वां 13वां, क्यू आंसर आ जाएगा। ये सब टफ नहीं है भाई, सिर्फ टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये क्या है, ये टफ नहीं है, ये आपके बस समय आपके लेंगे, ठीक है। फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है टाइप 4, शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तित करने पर आधारित प्रश्न। शब्द के अक्षरों का स्थान, तो शब्द के अक्षरों का स्थान कैसे परिवर्तित करेंगे भाई, ऐसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर देखो, अभी हम लोगों ने करे भी थे ये। यहां पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है मेलोड्रामेटिक में पहले और 7वें अक्षर को परस्पर स्थान पर बदलने, इसी प्रकार दूसरे और 8वें को। तो चलो जरा देखते हैं करके। मेलोड्रामेटिक, स्पेलिंग साफ साफ उतारना ना फंस जाओगे। मैटिक, पहले और 7वें, तो भाई पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा 10वां 11वां 12वां 12 है, तो पहले और 7वें को, पहले और 7वें को आपस में बदल लो, तो यहां पे ए कर दो, यहां पे एम कर दो। फिर दूसरे और 8वें को बदल लो, तो यहां पे एम कर दो, यहां पे ई कर दो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तीसरे और 9वें को बदल दो, तो यहां पे ए कर दो और यहां पे एल कर दो, यानी कुल मिलाकर के इसको इधर लिख दो AMATIC और इसको इधर लिख दो मेलो MELO DR, ठीक है। 3 3 6 इधर और 3 3 6 इधर, ऐसे करके हमने लिख दिया इसको। अब यहां पे कह रहा है जब हमने बदल लिया तो इसी प्रकार दूसरे को, ठीक है, तो बता दो, तो इसी प्रकार बदलते जाएं जब तक छठवां और 12वां स्थान, देखो 12वां सी है ना, तो 12वां छठे पे आ गया और आर देखो यहां पर आ गया, मतलब पूरा बदलना है, ठीक है। अब आपको बताना है दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं सिरे से पहला दूसरा तीसरा ओ हो जाएगा। दाएं सिरे से तीसरा कौन सा होगा, तो दाएं सिरे से तीसरा हमारा ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर 28 वाला देखते हैं क्या कह रहा है। अब सब एक ही टाइप पर हैं, तो बार बार अगर मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन करता रहूंगा तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, हम भी बोर हो जाएंगे। तो क्रिएशन में क्या कह रहा है कि व्यंजन को पहले वर्णाक्रम में लिख लें और उसके बाद स्वरों को फिर वर्ण क्रम में क्रमबद्ध किया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं से तीसरा होगा। अब यहां पर कह रहा है कि भैया पहले एक काम करो, पहले व्यंजनों को लिख लो, ठीक है। तो किस में लिखना, हमको क्रिएशन में लिखना है। सबसे पहले क्रिएशन तो पहले पूरा लिखा हुआ है, पहले आप एक काम करिए, पहले व्यंजन को अरेंज करिए। तो देखो इधर क्रिएशन यहां पे हमने लिख लिया, सबसे पहले यहां पे लिख लिया क्रिएशन। अब कह रहा पहले जो आपके व्यंजन हैं उनको लिखो, तो व्यंजन कौन है हमारा, सी है, आर है, टी है और एन है। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर आर ई और एन में आर, एक मिनट, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सी लिखा, फिर आर, और ये तो देखो हमारे वॉवेल है, ये भी हमारा वॉवेल है, आर ई आर टी और एन में हमारा कौन सा आ जाएगा, एन आ जाएगा यहां पर, फिर आर आएगा हमारा यहां पर, फिर टी आएगा हमारा यहां पर। ये तो हमने भैया लिख लिया वॉवेल। अब यहां पर सॉरी, ये तो हमने लिख लिया अपने कॉन्सोनेंट। फिर वॉवेल देखो ए ई आई ओ, ये हमने लिख लिया, ये हमने वॉवेल यहां पे लिख लिया। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर होगा। दाएं से छठे अक्षर के दाएं से तीसरा, यानी कि 6 - 3 कर दो तो 3 आ जाएगा, और दाएं से तीसरा कौन सा होगा भैया, ई, सी ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में पहले 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए,
यानी कि आपको ऐसे लिखना है, पहले 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख देना है, पुनः अगले 4 अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, फिर आपको लिखना है ऐसे OPOR, इसको भी 4 विपरीत क्रम में लिख देना है। ठीक है, पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी परिवर्तन एस यही क्रम में किया जाए, तो परिवर्तन के बाद 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो परिवर्तन के बाद पूछा जा रहा है कि 12वां अक्षर कौन सा होगा। क्या ये क्वेश्चन आप खुद से नहीं कर सकते, बताइए। सबसे पहले ANTH है, उसको रिवर्स करके लिखो, फिर ROPO है, उसको रिवर्स करके लिखो, फिर MORP, उसको रिवर्स करके लिखो, फिर HISM है, इसको भी रिवर्स करके लिख दो। और उसके बाद आपको बताना है क्या कि क्या बताना है कि परिवर्तन के बाद क्रम में 12वें अक्षर पर कौन होगा। तो आपको बाएं से 12वां अक्षर बताना है। तो ये आप करो एज अ होमवर्क। इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, ये फिर क्या लिखा हो रहा है, मल्टीफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर के प्रस्थापित किया जाएगा और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद प्रस्थापित किया जाएगा। यानी कि यहां पर देखो कह रहा है कि जो वॉवेल है, वॉवेल में एक घटा देंगे और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में एक बढ़ा देंगे। तो पहले इतना काम करो जरा मल्टीफाई में। मल्टीफाई में क्या कह रहा है कि जो कॉन्सोनेंट है उनमें एक बढ़ा देंगे, जो वॉवेल है उनमें एक घटा देंगे, तो M बन जाएगा O। इस तरीके से आप करो। सबसे पहले मल्टीफाई, मॉर्टिफाई क्या कह रहा है कि स्वर में एक घटा देंगे, यानी हमने यहां लिख दिया वॉवेल में -1 कर देंगे, कॉन्सोनेंट में +1 कर देंगे। तो M में एक जोड़ो तो N आएगा, O में एक घटाओ तो N आएगा, R में एक जोड़ो 18 1 19, 20 1 21, अब वॉवेल है, वॉवेल में एक घटाओ H, 6 में एक जोड़ो 7, Y में एक जोड़ो Z। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहां पर क्या कह रहा है, तो उसके बाद वाले अक्षर में प्रस्थापित किया जाए तो निम्न में से कौन सा अक्षर के सेट दाएं से चौथा होगा। तो दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, U हो जाएगा। U कहां दे रखा है, D ऑप्शन। तो इस टाइप में भाई इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। अब जैसे 31वां वाला कह रहा है कि कल्टीवेटर में पहले और छठे अक्षर को, तो ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग कर चुके हैं, आपको होमवर्क में करना है इसको। बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन क्यों बताएं हम लोग। यहां पर कह रहा है यह शब्द यूटोपियन के सभी अक्षर को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले, ऐसा भी अभी हम लोग कर चुके हैं, ये भी होमवर्क में आप लोग करो। डिस्टर्बेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के बदल दें, ठीक है, यानी कि जो पहला अक्षर है उसको अंतिम अक्षर में बदल दें, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले को 11वें से बदल दें, दूसरे को 10वें से बदल दें, तीसरे को फिर किससे बदल दें, 9वें से बदल दें, फिर चौथे को किससे बदल दें, 8वें से बदल दें। वो कुल मिला कह रहा है इसको उल्टा ही लिख दो आप पूरा। आप ऐसे लिखो इसको ई के बाद सी आ रहा है ना, यानी इसको पूरा उल्टा ही लिख दो। तो कैसे लिखोगे भाई, CNABRUTSID ऐसे करके लिख दिया। तो आप पूछा जा रहा है टी के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, एस आ रहा है, देख रहे हो। तो ये इसी टाइप से करते जाना है क्वेश्चन। यहां पर इस टाइप में कुछ है नहीं बताने को। अब 31 और 32 का मैं आपको आंसर बता देता हूं, दोनों के आंसर ए आ रहा है, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, यहां पर देखो भाई क्या कह रहा है। अब आते हैं अपने टाइप 5 पर। टाइप 5 पर, और ये टाइप 5 क्या कह रहा है, देखो इधर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से, अब मुझे इधर आ जाना पड़ेगा ना, या मैं इधर ही रखूं तो ये ज्यादा सही रहेगा, है ना, इधर ही रखते हैं। यहां पर देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में अक्षरों में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच में आगे या पीछे तथा दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर बनेंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में बनते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने यहां पर क्वेश्चन करा था। अब यहां पे 4 क्वेश्चन है, 2 मैं करता हूं और 2 आपसे उम्मीद करूंगा कि आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 वाला सबसे पहले हम लोग देखते हैं। एडवर्टाइज, बहुत ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है यहां पर, एडवर्टाइज। एडवर्टाइज
तो 1 4 22 5 18 20 9 19 और 5। एक के बाद देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ आया नहीं। 4 के बाद देखो 5 6 7 8 9 9 10 11, ठीक है। 22 के बाद देखो 23 24 25 26, 26 के बाद 27 ना करना, 1 2 करना, 1 2। 22 के बाद कुछ नहीं आया। 5 के बाद देखो 6 7 8 9 10, कुछ नहीं आया। 18 के बाद 19 20 21 22, कुछ नहीं मिला। 20 के बाद 21 22 23, कुछ नहीं मिला। 9 के बाद 10 11, 19 के बाद 20, तो इसका मतलब सीधे सीधे में तो भैया हमको एक ही मिला। सीधे सीधे में हमको क्यों कितना मिला? सीधे सीधे में हमको मिला सिर्फ और सिर्फ पहला वाला, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब सीधे सीधे नहीं चलना, रिवर्स भी चलना है, तो रिवर्स चलते हैं जरा। रिवर्स लेते हैं 5 से, तो 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ नहीं मिला। 19 के बाद देखो 20 21 22 23 24 25 26, कुछ नहीं मिला। 9 के बाद देखो 10 11 12 13 14 15, कुछ नहीं मिला। 20 के बाद देखो 21 22 23 24 25, कुछ नहीं मिला। 18 के बाद देखो 19 20 21 22, कुछ नहीं मिला। 5 के बाद देखो 6 7 8, कुछ नहीं मिला। 22 के बाद देखो 23 24, कुछ नहीं मिला। 24 4 और 5, कुछ नहीं मिला। यानी बैकवर्ड में हमको 0 मिला, 0 + 1 टोटल 1 मिला। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। समझ में आई बात? यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब 35 और 36 ये आपको करना है बिल्कुल यही सेम तरीके से। यहां पे 13 7 5 इस तरीके से लिख लेना और चेक करना कि इसके क्या आंसर आएंगे। एक बार पहले पहले सीधे सीधे जाना और फिर उल्टा उल्टा जाना, ठीक है। तो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, DB। यहां पे D आएगा और यहां पे आएगा क्या? B। फिर कह रहा क्लस्टर। अब देखो यहां पर ऐसे कितने क्वेश्चन और हैं भाई? 37 38 और 40, तो 39। तो मैं 39 वाला कर लेता हूं। ये दो आप एज अ होमवर्क करना, क्योंकि एक ही काम हम लोग बार बार कर रहे हैं। ये दो आप होमवर्क करना। बैंगल्स लिखते हैं सबसे पहले हम। बैंगल्स नहीं, बैंगल है, ठीक है। बैंगल, BANGLE, बैंगल। तो 2 1 फिर 14 फिर 7 फिर 12 और 5, 3 3 6 है ना, 3 3 6, ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर, यहां पर देखो क्या कह रहा भाई। 2 2 से चलना शुरू करते हैं। 3 4 5 6 7, कुछ नहीं मिला। 1 के बाद चलते हैं 2 3 4 5, 1 मिल गया। फिर 14 के बाद देखो 15 16 17, कुछ नहीं मिला। 7 के बाद देखो 8 9, कुछ नहीं मिला। 12 के बाद देखो 13, कुछ नहीं मिला। यानी हम कहेंगे फॉरवर्ड में तो 1 मिला। रिवर्स में चलते हैं, 5 से शुरू करते हैं। 6 7, 1 मिल गया। 8 9 10, 12 के बाद देखें 13 14, 2 मिल गए। 14 के बाद 15 16, कुछ नहीं मिला। 7 के बाद देखो 8 9 10, कुछ नहीं मिला। 14 के बाद देखो 15 16, कुछ नहीं मिला। 1 के बाद देखो 2 3 मिल गए। तो यानी रिवर्स चलने पे कितना मिल गया? 1 2 3, 3 रिवर्स चलने मिल गए। 3 1 4, 4 का मतलब 3 से ज्यादा, ठीक है। 37 और 38 का आंसर बता देता हूं क्या है। 37 और 38 का आंसर है डी और सी। डी और सॉरी, डी और सी, ठीक है। ये होमवर्क में आप लोगों को करना है। अब आते हैं भैया टाइप 6 पर। यानी कि टाइप 6 हमारा क्या है? आरोही और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत इजी है, ठीक है। टाइप सी बने आते हैं, लेकिन थोड़ा रुक के जरा पानी नहीं पी ले, बहुत थक गए यार बोल बोल के। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा बचेंगे, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा, बहुत लंबा वीडियो करने का कोई फायदा है नहीं। यहां पर क्या कह रहा है? शब्द जो है वो कैंपेन है। कैंपेन है। कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे? तो कैंपेन को हमें कैसे लिखना है? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हैं वैसे लिखना है, ठीक है। तो चलो जरा लिखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? कैंपेन है CAMPAIGN। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम क्या? ए लिखेंगे,
फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, 2 बार ए आ रहा है ना, तो ए तो हो गया। फिर सी 3 होता है, 13 होता है, 16 होता है, 9 होता है, 7 होता है, 14 होता है। ठीक है, तो यहां पे सी लिख देंगे। फिर ये भी हो गया हमारा, सी वाला भी हो गया। फिर 13 16 9 7, तो 7 लिखेंगे, 7 माने जी हो गया, तो ये भी हो गया। फिर 13 16 9 14, तो यहां पे 9 वाला लिखेंगे यानी आई लिख देंगे, तो 9 भी हो गया। फिर 13 16 14, तो 13 वाला लिखेंगे यानी यहाँ पे एम लिख देंगे, 13 भी हो गया। फिर 16 14 में एन लिखेंगे यहां पर, और फिर यहां पे लिखेंगे पी। तो एक तो देखो ए मैच हो रहा है, बाकी एम की जगह सी, पी की जगह जी, ए की जगह आई, आई की जगह एम, जी की जगह एन, एन की जगह पी, सिर्फ एक मैच हो रहा है। कह रहा है यदि शब्द गैदर के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं लिखा जाए, प्रत्येक वर्ण को, ठीक है, प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्ण के स्थान अपरिवर्तित होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर गैदर लिखा हुआ है, वही सेम काम करो। सबसे पहले क्या करो, गैदर को प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर लो, और फिर देखो कितना होगा। तो इसका भी आंसर आएगा 1। कौन होगा, एच, एच यहां पे आंसर आएगा, एच सेम रहेगा। फिर कह रहा शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। सेम क्वेश्चन है, बार बार एक ही चीज पूछी जा रही है, ये आपको होमवर्क में करना है। ये वाला पढ़ लेते हैं जरा, क्या कह रहा है। यदि शब्द एस्टेरॉइड में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है तो इस क्रम में बाईं ओर से प्रत्येक अक्षर के संख्यात्मक मान 1 2 3 से चिन्हित किया जाएगा, तो बाईं तरफ से व्यंजन की स्थिति का कुल मान का योग बताएं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं। 42 वाला देखो क्या कह रहा है, 42 वाले का आंसर मैं बता देता हूं, बी है। ठीक है, बी है। 43 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है शब्द है एस्टेरॉइड, ठीक है, और एस्टेरॉइड में क्या कह रहा है, यदि शब्द एस्टेरॉइड में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, और इस क्रम में बाईं ओर से प्रत्येक अक्षर को संख्यानात्मक मान 1 2 3 से चिन्हित किया गया है, तो बाईं तरफ से व्यंजनों की स्थिति के कुल मान का योग है। तो बाईं तरफ से जो व्यंजन की जो स्थिति है उसके कुल मान का योग आपसे पूछा जा रहा है। पहले इसको अटेम्प्ट करो जरा, एस्टेरॉइड है, ठीक है, पहले तो इसको लेटर के हिसाब से कर लो, और फिर व्यंजन का मान देखो जरा कितना है। देखो इधर एस्टेरॉइड में कितने लेटर है भाई, 2 2 4 2 6 2 8। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं STEROI और D। ये 1 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 4 है। अब जरा इसको अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले आएगा 1 यानी A, फिर 19 20 5 4 आ जाएगा यानी D आ जाएगा, फिर 19 20 5 18 यानी E आ जाएगा। ठीक है, तो A आ गया, E आ गया, D आ गया। फिर 19 20 18 15 और 1 मिनट, ये 9 हो जाएगा ना, ये 9 होगा। तो ये देखो 19 20 18 15 और 9, 9 में 9 आ जाएगा यानी यहां पर आई हो जाएगा, तो ये भी हो गया। फिर 19 20 18 15 में 15 आ जाएगा, 15 यानी ओ हो जाएगा। फिर 19 20 18 में 18 आ जाएगा यानी आर आ जाएगा। फिर 19 20 में 19 आ जाएगा और फिर टी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, ADEIORST। अब यहां पर कह रहा है कि जब अरेंज कर लिया तो सबको नंबरिंग दे दी गई 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे करके हमने यहां पे नंबरिंग दे दी गई। अब जब हमने इसको यहां पे नंबरिंग दे दी तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्यंजन की स्थिति, व्यंजन, ये तो कोई व्यंजन है नहीं, ये एक व्यंजन है, ये भी व्यंजन नहीं, ये भी व्यंजन नहीं, ये भी व्यंजन नहीं, ये तीनों व्यंजन है। तो 2 + 6 + 7 + 8, तो 8 और 2 10, 10 और 13 23, 23 हमारा आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था ना, 23 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें और कुछ बचा है, एक बार देख लेते हैं। खत्म। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है भाई, कौन सा टाइप है, ये घटना और समूह पर आधारित।
घटना या समूह पर आधारित है। देखो इधर कह रहा पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो पृथ्वी आपकी अर्थ है, पृथ्वी अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, और ये क्या है, सैटर्न है, और ये यूरेनस है आपका। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, एक क्रम में अभी आपको बता रहा हूं, उस क्रम में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वो क्रम क्या है समझो, जो पृथ्वी या इसकी जो वो होती है ना, ये किस तरीके से लगेगा, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। एक होता है एमवेम, एमवेम, और फिर होता है जेसन, फिर होता है जेसन। ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं और ये आपके गैसियस यानी गैस वाले प्लैनेट होते हैं। तो मार्स आएगा, सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो पहले तो यहां पर क्या आ जाएगा, मार्स आएगा यानी मंगल आएगा, तो 3 आ जाएगा। फिर वीनस, शुक्र, सॉरी शुक्र आपका वीनस होता है, ये आपका वीनस होता है ना, शुक्र आपका होता है वीनस, शुक्र है ना, शुक्र आपका क्या होता है, वीनस होता है। हाँ, तो पहले आपका आएगा क्या, वीनस, यानी कि वीनस कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। फिर आपका आएगा मार्स यानी तीसरा वाला आएगा। फिर आपका पृथ्वी आएगा यानी 1 आएगा। 231 यहां है नहीं है, यहां है। और फिर क्या आएगा आपका, फिर आपका आएगा जुपिटर और सैटर्न। तो जुपिटर कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे बृहस्पति, और फिर आपका आएगा शुक्र यानी 4। तो 231 54। फिर कह रहा कार, ट्रेन, साइकिल, ट्रक, ऑटो रिक्शा। यार ये तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लोगे। सबसे पहले साइकिल आएगी, है ना, पैसे के हिसाब से देखना है। साइकिल के बाद फिर आएगी आपकी ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा के बाद फिर आएगी आपकी कार, कार के बाद आएगी ट्रक, ट्रक के बाद आएगी ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी, कार, फिर ऑटो रिक्शा, सॉरी साइकिल, फिर ऑटो रिक्शा, फिर कार, और उसके बाद फिर आपकी ट्रक, फिर ट्रेन। ए ऑप्शन। पेस्ट करना, कॉपी करना, होमवर्क, सेम क्वेश्चन होमवर्क है ना, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं। पहनना, माप लेना, डिजाइनर, सिलाई, शहर, कमरा, कस्बा, फिर देश, फ्लैट, ये भी आपका होमवर्क है। अभी मैं आपको सॉल्यूशन इसके दे दूंगा, टेंशन ना लो, पर एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार नहीं करेंगे। कहानी, प्रसारण, दर्शक। तो पहले चलो आपको आंसर इन सबके बता देता हूं, इनको आप एक बार ट्राई करना। 46, 47, 48, 49, 46, 47, तो बी, बी, डी, डी, ए, देख लो बी, डी, डी, ए। अब 50 और 51 मैं कर लेता हूं, 52 आपका होमवर्क रहेगा। कह रहा फ्लैट, गली, कमरा, अपार्टमेंट और शहर। तो सबसे पहले आपका आएगा कमरा, यानी कि तीसरा। कमरा होगा फ्लैट में, फ्लैट होगा किसी अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट किसी गली या कोई स्ट्रीट में होगी, और स्ट्रीट किसी शहर में होगा। 314 25 ए ऑप्शन, 314 25 ए ऑप्शन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 51 वाले पर आते हैं। 51 वाला क्या कह रहा है, विवाह सभागृह निश्चित करना यानी मैरिज हॉल, विवाह का दिन तय करना, मेहमानों को आमंत्रित करना, विवाह समारोह संपन्न होना, निमंत्रण कार्ड की छपाई करना। ये तुम लोग नहीं कर पाओगे क्या, इसको भी ऐसा होमवर्क ले लो। 51 में भाई सबसे पहले 51 में अगर आप देखो तो क्या होगा, विवाह का दिन पहले तय किया जाता है, फिर सभागृह कहां पर बुलाओगे, मैरिज हॉल, फिर निमंत्रण कार्ड की छपाई। भाई छपाई, अब आप कहोगे सर छपाई पहले करेंगे, तो छपाई में लिखवाओगे क्या कि बारात हमारे निवास स्थान से कहां जाएगी, घंटाघर। ठीक है, फिर उसके बाद निमंत्रण कार्ड की आप छपाई करेंगे, फिर मेहमानों को आमंत्रित करेंगे, विवाह समारोह संपन्न होगा। यानी 215 34, 215 34 कहां है, ये रहा। ठीक है, ये देखो भूख, रोना, बच्चा, मां, नींद। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। सबसे पहले क्या होगा, बच्चा आएगा, फिर वो भूखा होगा, फिर रोना होगा,
फिर मां आएगी, फिर स्तनपान होगा, फिर नींद होगा, यानी 41, 26, 35। 41, 26, 35, सी ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप 2 वाला हमारा अंग्रेजी शब्दकोश पर आधारित, यानी डिक्शनरी पर आधारित है ये। अब ये क्या कह रहा है, सिनेट, सिनाइट, सेनेट, सीनियोरिटी, सेना। तो देखो एसईएन तो हर जगह, एसईएन 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 हटा दो, एसईएन क्या है हर जगह, उसको हटा दो। फिर यहां पर क्या कह रहा है, एन, एन होता है 14, फिर एन होता है 14, फिर एन होता है 14, फिर एन होता है 14, और आई होता है 9। तो सबसे पहले तो आई आ जाएगा, यानी 4 से शुरुआत होगी, तो ये हटा दो। ठीक है, फिर 14, 14 के बाद देखो ई होता है 5, आई होता है 9, और ए होता है 1, और आई होता है 9। तो 14 5, 14 9, 14 9, 14 1, तो 14 1 वाला आएगा, यानी 4 के बाद 5 वाला आएगा। तो ये देखो, ये बिल्कुल हो गया। फिर देखो इधर 14 9, 14 9, ये वाला हमने फिक्स कर लिया, 14 5 वाला। 14 1 वाला भी फिक्स कर लिया, नहीं, सबसे पहले हमने ये वाला फिक्स किया है, फिर हम लोगों ने 14 1 वाला फिक्स किया है। अब हम किस पर आएंगे, 14 5 वाले पर आएंगे। 14 5 वाला कौन सा है भैया, पहला वाला। तो 4 5 1, तो ये देखो, ये तो सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, ये गलत हो गया। अब देखो 14 9 के बाद फिर आ रहा है 20, और यहां पर देखो 14 9 के बाद आ रहा है 7, जी 7 होता है ना, तो फिर 2 और फिर 3, तो 2 और 3 यानी ए ऑप्शन, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसा है, इसमें मैं एक दो क्वेश्चन और करूंगा, बाकी आपको होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि सब एक जैसे हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, 54 और 55 आप डिक्शनरी बेस के हिसाब से इसको एज अ होमवर्क करिए। आंसर मैं आपको अभी बता देता हूं क्या है, ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो 54 और 55, ए और बी, ए और ए, सॉरी, ए और ए और ए। अब यहां पर देखते हैं 57 पर आते हैं, 57 वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो जरा। वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों में उस क्रम को दर्शाता है जिससे वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो बात वही है, बिल्कुल सेम है, इसमें भी मैं एक कोई क्वेश्चन कर ले रहा हूं जो टफ लग रहा हो थोड़ा सा, चलो वाला कर लेते हैं, जैसे ये वाला कर लेते हैं, ये 57 आपका होमवर्क है, ये वाला कर लेते हैं, ये आप होमवर्क में करिएगा ये, क्योंकि सब एक ही जैसे उसके तरीके पे होंगे, इसमें कितना मैं सॉल्व कर दूं यहां पर, है ना। तो ये वाला मैं करता हूं, सक्सेस, सकम, सुरियल, सक्शन, सरप्राइज, और सरोगेट। तो एस यू 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 हटा दो। फिर सी है, सी है, आर है, आर है, सी है, सी है। तो सी वाला पहले देखो, सी के बाद सी है, सी के बाद सी है, और सी के बाद टी है। तो यानी कि इधर तो चौथा वाला आएगा, चौथा चौथा, ये दोनों काट दो। फिर देखो सी के बाद ई है और सी के बाद यू है, तो पहला और तीसरा हो जाएगा 134, 134। ठीक है, अब देखो इधर ये हो गया, 134 वाले हमारे हो गए। अब हमें 2 5 और उसमें 6 में देखना है। एस यू आर है, एस यू आर है, एस यू आर है, आर के बाद आर 18 होता है, पी 16 होता है, फिर आर 18 होता है, तो 16 वाला आ जाएगा, यानी 6 वाला आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो देखो 6 6 इधर भी आ रहा है। फिर देखो यहां पर 6 वाला हो गया हमारा। अब हमें इसमें देखना है, आर 18 है, आर के बाद ओ आ रहा है, ओ होता है 15, और ई आ रहा है, ई होता है 5, तो फिर यहां पे 2 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो 2 और 5 यानी डी ऑप्शन। बाकी आप होमवर्क में करिए, सेम काम है, बिल्कुल वही काम करना है बार बार। ठीक है, इसमें कुछ नया भी होता बताने का तो मैं पक्का बता देता हूं। 59 और 60 का आंसर आपको मैं बता देता हूं क्या होगा। तो 59 और 60 का आंसर सी और बी होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 वाला प्रश्न देखते हैं, ये क्या है भाई। यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा शब्द निर्माण पर आधारित प्रश्न आपको बनाना है, यानी कि दिए गए विकल्पों में से आपको वो शब्द चुनना है जो नहीं बनाया जा सकता। ये भी इजी है, आपको बस एक ही बार चेक करते रहना कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। 61 वाला देखो, कंपैशनेट यहां पर दे रखा है, PASS, ये तो बनाया जा सकता है। MOSS, ये भी बनाया जा सकता है। पैशन, PASSION, ये भी बनाया जा सकता है। तो देखो पूरा बन गया, तो कॉम्प्लाई नहीं बन सकता है, डी ऑप्शन। क्यों?
क्योंकि कंपैशनेट में कहीं पर एल नहीं है। ठीक है, ये आप होमवर्क में करना, देख लेना कौन सा नहीं हो रहा है यहां पर सारे। और ये लास्ट वाला मैं कर दे रहा हूं। ग्रैंड मदर में कौन सा नहीं बन सकता है? मदर तो बन रहा है, ये देखो। थर्मल तो THERMAL, थर्मल नहीं बनेगा क्योंकि एल आ रहा है ना इसमें। ड्रैम देखो बनना है DRA और M, ये तो बन रहा है। मंथ देखो बन रहा है तो MONTH, ठीक है, तो बी ऑप्शन नहीं बनेगा। 62, 63, 64, 65 का आंसर मैं बता दे रहा हूं, C BBB, C BBB। ठीक है, वही सेम काम यार, बार बार देखो देखो देखो, कोई नई ट्रिक वाली चीज हो तो चलो बताएं भी। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 और 68 में दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है मॉन्यूमेंट में, जरा चेक करो, टेनेंट बनाया जा सकता है TEN। अब डबल ई यहां पर नहीं है, नहीं बनाया जा सकता। माउंट MOUNT, माउंट बनाया जा सकता है। टेंट देखो TEN, नहीं है यहां पर इसलिए कट गया। मूवमेंट में V नहीं है इसलिए कट गया। मेजरमेंट में देखो मास्टर बनाया जा सकता है MASTER, मास्टर तो बनाया जा सकता है MASTER। समिट बनाया जा सकता है SUMM, आई नहीं है। मेंटल बनाया जा सकता है MANTL, नहीं है। एश्योर SS नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहां पर आते हैं, जरा देखते हैं 69th वाला देखते हैं। निम्नलिखित अक्षरों में एक सार्थक शब्द बनाएं, फिर उस अक्षर की सही संख्यात्मक स्थिति बताएं। अच्छा, तो इन अक्षरों से आप जरा कोई सार्थक शब्द बनाइए जरा। INRDTPEES, स्ट्रेस बन रहा है यहां पर, ये देखो STRE, सोचो जरा यार यहां पर क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान अगर दो तो बना सकते हो। राष्ट्रपति बन रहा है, राष्ट्रपति। पहले मुझे लगा स्ट्रेस बनना है, नहीं, प्रेसिडेंट बन रहा है। देखो PRESIDENT, प्रेसिडेंट। क्या बन रहा है यहां पर? प्रेसिडेंट। क्या बन रहा है यहां पर? प्रेसिडेंट। अब यहां पर क्या कह रहा है कि सार्थक शब्द बना करके उसका बताओ कि संख्यात्मक क्या बनेगा। तो P यानी 6 से शुरुआत हो रही है। अच्छा, आप इसका ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये दो तो नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कैसे, ऑप्शन से भी आप देख सकते हो यहां पर। फिर P के बाद क्या आएगा? R आएगा, तो 6 और 3 हो रहा है। फिर S आएगा, S माने 9 हो रहा है, तो A ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों में प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। भाई कितनी बार ये क्वेश्चन करें, ये सब आप करो। ठीक है, नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्द में से कौन सा एकल शब्द बनाया जा सकता है यहां पर? एक सेकंड रुकना। यहां पर क्या कह रहा है कि नए शब्द बनाने पर, नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद कौन सा एक अक्षर लगाया जा सकता है? सब में एक लगना चाहिए। देखो ए लगाओ तो हटा, बरा, बटा, ये सब तो चोगा नहीं। बी लगाने से कोई फायदा नहीं, डी लगाने से कोई फायदा नहीं, ई ही लगाओगे। तो ये क्या बन जाएगा? हेट, बेयर, बेट, पाइन, बात। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? शब्दों का प्रयोग करके नहीं। यार कितनी बार एक ही क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छी हो जाएगी। यहां पर देखो कह रहा है 72 और 73, 72 मैं करूंगा, 73 आप होमवर्क ले लेना। कैरेक्टर दे रखा है, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ट्रेसर देखो TRACE और R है। चार्टर देखो CHARTER, ये भी बनाया जा सकता है। हार्टी देखो तो वाई नहीं है, कैरेक्टर में वाई नहीं आ रहा, इसलिए ये आंसर होगा।
ये आप होमवर्क में करिएगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूपी कांस्टेबल में पूछे गए भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, और ये आपको मजा भी देंगे और मौज भी देंगे। चलो देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शब्द आपको यहां पर दे रखा है, ये अक्षरों को सेट में आए स्वरों को उनके अगले स्वर और व्यंजनों को उनके अगले व्यंजन, यानी जो वॉवेल है तो उनके नेक्स्ट वॉवेल और जो कॉन्सोनेंट है तो उनके नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, इस हिसाब से बदला जाए तो उन सभी को उसी क्रम में रखकर फिर आखिर में एक अक्षर को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार बनने वाला शब्द कौन सा होगा? ये तो बड़ा मस्त क्वेश्चन आ गया। यहां पर देखो जरा क्या कह रहा है। यहां पर ये कह रहा है कि जो आपके कॉन्सोनेंट है उनको अगले कॉन्सोनेंट में कर दो, जो वॉवेल है उनको अगले वॉवेल में कर दो, और फिर बताओ कि जरा क्या बन रहा है। ठीक है, और फिर आखिर में कह रहा है एक अक्षर को जोड़कर एक शब्द बनाया जा सकता है। वो शब्द क्या है? सबसे पहले यहां पर देखो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसको इधर करो, इधर करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? CEMIRUOQ। सी के बाद क्या आता है? डी आता है। ई के बाद वॉवेल कौन सा आता है? आई आता है। एम के बाद एन आता है। AEIO PQRS। यू के बाद टी आएगा, नहीं यू के बाद वी आएगा। फिर AEIOU। ठीक है, अरे यार यू के बाद वी थोड़ी ना आएगा, यू तो खुद एक वॉवेल है ना। AEIOU, यू के बाद ए आएगा। फिर ओ के बाद क्या आएगा? AEIOU, यू आएगा। और क्यू होता है 17 1 18, तो डायनोसोर बन गया। तो कह रहा है कि उसी क्रम में रखना है और फिर आखिर में एक अक्षर जोड़ दो तो एक शब्द बन जाएगा। तो एलिफेंट बनेगा नहीं, डंकी बनेगा नहीं, ईगल बनेगा नहीं, डायनासोर है तो एक शब्द जोड़ने पे डायनासोर्स हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आएगा। देख रहे हो, देखने में लग रहा था बहुत भौकाली, लेकिन निकला फिट्टूस। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको ऑप्शन यहां पर दिए जा रहे हैं वैसे वैसे आपको यहां पर काम करते जाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अब ये तो भाई कर ही लोगे। कह रहा है लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी, पुस्तक। तो इनको क्या आप उसमें नहीं कर पाओगे क्या, लॉजिकल अरेंजमेंट में? जैसे सबसे पहले अगर आप यहां पर देखो तो क्या बनेगा? पहले लकड़ी, लकड़ी का पल्प पहले निकाला जाएगा तो लुगदी, और लुगदी से कागज, कागज से पुस्तक, पुस्तक से पुस्तकालय। तो सबसे पहले क्या आएगा? लकड़ी। तो लकड़ी यानी 4 यहां पर है, 4 से फिर लुगदी, तो यानी बी ऑप्शन। ये आप होमवर्क में करिए। इसका आंसर मैं बता देता हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर है, आंसर आप जानना जरूर चाहेंगे। आंसर है डी ऑप्शन। फिर यहां पर देखो, ये भी कर लोगे ना यार। क्या आएगा भाई? सबसे पहले आपका सबसे आखिरी में देश आएगा, फिर देश के अंदर राज्य आएगा, राज्य के अंदर आपका जिला आएगा, जिला के अंदर नगर आएगी, नगर के अंदर पंचायत आएगी। तो क्या आ जाएगी? सब अब छोटे से देखो, पहले छोटे में क्या आएगा? पंचायत आएगा, पंचायत नगर में आती, नगर जिले में आता है। ऐसे कर लोगे यहां पर। फिर यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा जरा रीड करो, थोड़ा पानी यानी पी लें फिर पढ़ाते हैं। चौथा वाला जरा रीड करिए। क्या कह रहे हैं यहां पर? चौथा वाला, नीचे दिए गए अक्षर की श्रृंखला में दाएं ओर से चौथे अक्षर और बाएं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने? तो दाएं ओर छोर से चौथे अक्षर यानी टी, और बाएं छोर से चौथे अक्षर यानी सी, और इनके बीच में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना इजी क्वेश्चन है। मैच्योरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है?
तो कौन सा अर्थपूर्ण शब्द इसमें बनाया जा सकता है? नेचुरल बनाया जा सकता है? नहीं। एन कहां है मैच्योरिटी में? आर मैच्योर, आर मैच्योर, ARM और उसके बाद डबल एम नहीं है। रिचुअल, रिचुअल बनाया जा सकता है, RITUAL, मैच्योरिटी में नहीं है। ATR, तो ATR, फिर I और U और M, ये बनाया जा सकता है, सी ऑप्शन। तो अब यहां पर कह रहा है कि भैया इसको भी आपको लॉजिकल अरेंजमेंट में ही लिखना है, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक। अब देखो एक बार, सहायक प्रबंधक ही तो प्रबंधक बनेगा, यानी 1 और 2 होना चाहिए। 1 और 2 केवल एक ही जगह हो रहा है, ये देखो ऐसे बना दिया। समझ आई बात? तो थोड़ा थोड़ा आपको ना लॉजिक भी आपको सीखना पड़ेगा यहां पर। सबसे पहले जैसे आपका आता है क्या, उप महाप्रबंधक, फिर मुख्य अधिकारी, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, फिर वो वरिष्ठ प्रबंधक यानी सीनियर मैनेजर बनेगा, फिर उप महाप्रबंधक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर मुख्य कार्यकारी यानी डायरेक्टर, ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन हमने शॉर्ट से कर दिया इसको। नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों के नाम को उनकी भुजाओं की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है भैया, सरल रेखा, फिर पंचभुज, अष्टभुज, वर्ग, और तो सबसे पहले सरल रेखा आएगी, फिर वर्ग आएगा, वर्ग में 4 होते हैं, फिर पंचभुज भुज आएगा, फिर अष्टभुज आएगा, पंचभुज 2 है सॉरी, पंचभुज आएगा, फिर अष्टभुज आएगा, फिर दशभुज आएगा। 132, 45, सी ऑप्शन। नेशनल शब्द में कुछ अक्षरों का प्रयोग करके एक जानवर का नाम बनाया जा सकता है। इस प्रकार बनने वाले जानवर का नाम कौन सा है? लून है, LOO, डबल ओ तो आएगा नहीं, लायन है, LION, लॉयन बन जाएगा। कोयल, के ही नहीं है। डियर, डबल ई ही नहीं है, ना डी है। तो ये भी देखो कितना आसान प्रश्न था। तो यहां पर तो अब कुछ बचा नहीं, अब अगले उस पर आते हैं। वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों का तार्किक क्रम, शब्द निर्माण, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? ये सब प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से देखना इन सबको। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तालुका पंचायत। तो सबसे पहले आपकी आएगी ग्राम पंचायत, यानी गांव वाली। ठीक है, तो ये तो होगी नहीं। ग्राम पंचायत के बाद तालुका पंचायत आएगी, तो तालुका पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत के बाद आपकी आएगी क्या? हाँ, तालुका ही पंचायत आएगी, तो तालुका पंचायत यानी 35,421। ग्राम के बाद आपकी तालुका आएगी, तालुका के बाद फिर आपकी आएगी जिला पंचायत, फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं। निम्नलिखित शब्द में से अंग्रेजी शब्दकोश को क्रम अनुसार रखें, उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो इसको अंग्रेजी क्रम के अनुसार आपको चुनना है। तो ये तो आप कर ही लोगे भाई, इसके लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी, कोई लॉजिक इसमें नहीं लग रहा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम अनुसार हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यही वाला करा था। देखो यहां पे, ये 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 12 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 5 आ गया, तो ये तो काटो। 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, 25 आ रहा है, यही आंसर होगा। यहां पर देखो 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 1 आ गया, काटो। 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, ये भी काटो। नाइटिंगेल शब्द में अक्षरों द्वारा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, आप खुद करिए, कौन सा नाइटिंगेल में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ये अरेंज करना, ये सब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। जो कोई नया बढ़िया लॉजिक लगेगा वो मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। फिर यहां पर कह रहा है निम्नलिखित शब्द में से अंग्रेजी शब्दकोश को क्रम अनुसार रखें, उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। ये भी होमवर्क है आपका, करिए भाई। पॉकेट, पोडियम, प्लूटोनिक, पोचर। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है? फ्लैम्बियोंट शब्द में अक्षरों द्वारा गठन करके नहीं बनाया जा सकता है। चलो याला करे दे रहे, LAMB, ये तो बनाया जा सकता है। BOU ये नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि U नहीं है यहां पर। फिर देखो MOAN ये भी बनाया जा सकता है, और BOAT ये भी बनाया जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम अनुसार है। ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही हम लोगों ने करा था, बिलो, बिलो आंसर आ रहा था ना, याद है? सबसे क्वेश्चन नंबर 1 देखना इसी का, आपको समझ में आ जाएगा क्या था। फिर यहां पर क्या कह रहा है? रीफोकस, रिफाइनरी, रिफ्लेक्सेस, भाई जो सबसे पहले आएगा। चलो एक मैं करे दे रहा हूं। रीफोकस, REFO, REF हटा दो, REF। फिर O है, I है, L है, L है, तो O 15 है, 9 है, L है, L है, तो रिफाइनरी, रिफाइनरी आएगा, B ऑप्शन सबसे पहले यही आएगा।
या बताएं दिए गए शब्दों में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच आते हैं। ये क्वेश्चन करो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका? क्वेश्चन नंबर 17, 17वां आला करिए। रष्ट वही आला है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, बस उसी का छोटा भाई है ये। यहां पर देखो क्या कह रहा है, रष्ट यानी कि RUST। तो 18, 21, 19 और 20। तो 18 के बाद देखो 19, 20, 21 नहीं आया कुछ, 21 के बाद देखो 22, 23 कुछ नहीं आया, 19 के बाद देखो 20 आ गया। अब इधर देखो 20 के बाद 21, 22, 23 कुछ नहीं आया, 19 के बाद देखो 20, 21 कुछ नहीं आया, 21 के बाद 22 कुछ नहीं, सिर्फ एक बन रहा है सीधे सीधे में, सीधे सीधे में एक बन रहा है, टोटली भी एक ही बन रहा है। दिए गए शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में आते हैं? तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने करा है, इसको आप करना पार्सल बना करके। पार्सल लिख लो, यहां पर क्या करना है, पर पार्सल PAR, वही सेम क्वेश्चन 16, 1, 18, 3, 5 और 12, ठीक है। और फिर चेक करके देखना कितना आएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूं आपको कितना आएगा यहां पर। एक तो देखो यहां पर कह रहा है कि P और R का बनेगा, A और C का बनेगा, दो बनेंगे बस, दो बनेंगे, बी ऑप्शन। जब स्विच शब्द को अक्षर वर्णमाला में क्रम अनुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? जरा देखो इधर, SWITCH है, तो यहां पर 19, 23, 9, 20, 3 और 8, तो सबसे पहले यहां पर 3 आएगा तो यहां पे C कर दो। फिर 19, 23, 9 और 8, तो यहां पर 8 आएगा यानी H कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 19, 23, 9, तो यहां पे 9 आएगा यानी I कर दो। फिर 19, 23, 20, तो यहां 19 आएगा, S कर दो। फिर 20 तो T कर दो, और फिर 23 तो W कर दो। तो सिर्फ एक ही है यहां पर I, बाकी सब तो बदल गए, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो ना प्रश्न कितने रिपीट हो रहे हैं, हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन करे, पर जो एक जैसे हैं वो तो मैं फिर अब आपको यही आपसे ही उम्मीद करूंगा कि वो आप ही करेंगे। या बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षर में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने उनके साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी आ रहे हैं? अब देखो ये फर्स्ट वाला वही वाला जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो FIRST 6, 9, 18, 19 और 20। 6 के बाद देखो 7, 8, 9, 10, 9 के बाद देखो 10, 11, 12, 18 के बाद देखो 19 और 19 के बाद देखो 20, तो दो तो सीधे सीधे ही मिल गए। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20 और 19 के बाद देखो 20, तो तीन तो हमको यहीं पर मिल गए। फिर देखो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 कुछ नहीं आ रहा, 18 के बाद 19, 20, 9 के बाद 10, तो तीन तीन के तीन ही मिलेंगे यहां पर। 20वें का आंसर क्या आ जाएगा? 3 का 3। 20वें का आंसर क्या आ जाएगा? 3 का 3। फिर यहां पर क्या कह रहा है, 21 वाला क्वेश्चन करते हैं। 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा यार, यहां पे क्या कह रहा है। पैंट्री शब्द में अक्षरों को वर्णाक्रम व्यवस्थित करने के बाद कितने शब्द ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहेगा? ऐसे बहुत क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये आप लोग खुद से करिएगा, ये वाला सवाल आप लोग पेंट्री वाला होमवर्क में करिएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? 21 वाला है, और इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, केवल वाई, सी ऑप्शन। वाई वाला जो है वो चेंज नहीं होगा। अब यहां पर आते हैं 22, 23, 24 और 25। तो 22 और 23 में क्या कह रहा है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो फोल्ट तो बन सकता है, टर्न TURN ये भी बन सकता है, सॉफ्ट SOFT ये भी बन सकता है, ROAM। तो आर मिस फॉर्चून ROA नहीं है, तो ये नहीं बन सकता, ये वाला नहीं बन सकता। सेम आप एज अ होमवर्क इसको ले लीजिए। अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम आएगा? देखो यहां पर त्रिपुरा आएगा क्या इसमें? TRIP, पी ही नहीं है त्रिपुरा में। इम्फाल IMP नहीं। अमृतसर आएगा, ये देखो फिर रित सर, अमृतसर आएगा यहां पर।
फिर ये क्या कह रहा है, नैब मोडेंट अक्षर को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा आएगा। तो अब इसको अर्थपूर्ण शब्द में बदलना है। किस टाइप के क्वेश्चन यार थोड़े से इतना परेशान करते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी ये नहीं समझ में आता। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर क्या हमें दिख रहा है, NAB। चलो इसको जरा लिखते हैं यहां पर, NAB MODINT। तो नैब तो कुछ होता नहीं है, बैड, बैम, बैड बनाओ, BAD बन गया। देखो MIN बैडमिंटन, और अंतिम शब्द N आएगा। खेल से संबंधित है ना, अच्छा ये पूरा पढ़ाई नहीं मैंने, खेल से संबंधित है तो बैडमिंटन ही बनेगा। ठीक है ठीक है, इजी है यार, खेल से संबंधित है तो फिर ठीक है, इतना हिंट देते एग्जामिनर बस, ठीक है लाइव बन जाएगी। 26वां वाला क्या कह रहा है, डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये भाई आप होमवर्क में करिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है, मर्चेंडाइज अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, होमवर्क। ठीक है, आंसर बता देता हूं, 26, 27, 28, AAC, AAC। ठीक है, फिर 29 से 31 के बीच में आपको यह बताना है, नीचे के प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह आपको दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 के रूप में रखा गया। ठीक है, उसके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करने से 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प को ज्ञात करें। करते हुए 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प ज्ञात करें। क्या यह हमें मीनिंगफुल हो बताने के लिए कह रहा है क्या, जैसे यहां पर दिया हुआ है, ठीक है चलो रखते हैं, अच्छा देखते हैं कुछ मीनिंगफुल शब्द बन रहा है या नहीं। यहां पर अगर हम देखें तो 3, 3 का मतलब सी, 3 का मतलब सी। ठीक है, फिर 2, 2 का मतलब ए, फिर 1 तो CAK, फिर छठा यानी ई, केक, और फिर 4 और 5, 4 और 5 यानी TJ। ये तो कुछ बनेगा नहीं। 4 2 3, 4 2 3 का मतलब JAC, फिर K और TE, ये भी कुछ नहीं बनेगा। 4 3 2, 4 3 2 JCK, ये भी कुछ नहीं बनेगा। 4 2 3, 4 2 3 JAC, जैकेट बनेगा। ये देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है जैकेट। ठीक है, 6 और 5 ET। ठीक, अब यहां पर देखो ये क्या बनेगा, ये होमवर्क कर लो। ठीक है, हालांकि मैं इसमें बता 4 सेक 6 5 6 5 FO, फिर RC, नहीं 3 और 4 CROF, नहीं 3 5 3 5 यानी CO, फिर 4 COR, फिर 2 SCO 4, 4 पे क्या आ रहा R, फिर 2 6, तो 2 पे क्या आ रहा E और F, कोर F, नहीं A ऑप्शन आएगा यार, फोर्सेस आएगा, सॉरी ये बन तो रहा था यार, सॉरी हाँ फोर्सेस आएगा, फोर्सेस आएगा। मैं जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा सा हो गया, मिस हो गया, लेकिन आप जल्दबाजी ना करना, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, ये देखो ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, ये देखो मैग्नेट है MAG, तो MAG का मतलब 6 3 और 1, 6 3 1, केवल एक ही में आ रहा है, ये आंसर हो गया। 32 से 34, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक क्रम में छोड़ दिया जाए, ये हम लोग कर चुके हैं,
तो इसमें मैं 32वां वाला कर ले रहा हूं, बाकी आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये हूबहू क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिख दिया जाए, यानी कि यहां पर देखो ऐसे लिख दिया जाए ABCDEF, थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी। अब देखो यहां पर ऐसे लिख दिया जाए ABCDEFGHIJKLM, और ये तो विपरीत में लिख दिया गया, प्रथम अर्धांश को द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में रखा जाए तो NOPQRSTUVWXYZ। तो दाएं से सातवें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? दाएं से सातवें अक्षर के बाएं से 11, 11 और 7 18, तो दाएं से 18 पूछा जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 13 हो गया, 14 15 16 17 18, ई ऑप्शन, सॉरी ये आ जाएगा। इसी तरीके से ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करिए, क्योंकि हम बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, है ना? क्या कर चुके हैं? बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कर चुके हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 वाला देखते हैं। 35वां वाला क्या कह रहा है भाई? देखो इधर 35वां वाला क्या कह रहा है? अच्छा, इसके आंसर बता दें आप लोगों को, है ना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए यार। 33 और 34 का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। 33 और 34, डी और बी, डी और बी, डी और बी, ठीक है। निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं जो पिछले अंक से पूर्णता विभाजित हो तथा अगले अंक से पूर्णता विभाजित हो? तो कितने ऐसे 8 हैं जो पिछले अंक से पूर्णतः विभाजित हैं, यानी टोटली डिवाइडेड हो, और अगले अंक से भी पूर्णतः विभाजित हो? तो 8 किससे होगा? 2 से होगा, 4 से होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो 8 से पहले 2 या बाद में 2 आना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, कितने 8 हैं जो पिछले अंक से पूर्णता विभाजित हो तथा अगले अंक से भी पूर्णता विभाजित हो? तो देखो यहां तो ये 8 और 2 आ रहा है, छोड़ो इसको। 8 2 और 4 एक ये हो गया, 8 4 और 4 एक ये हो गया, फिर 2 और 2 3 हो गए, फिर यहां नहीं होगा, यहां नहीं है, काटो इसको, 4 हो गए, 4 आंसर आ रहा है, बस 4 हो गए। निम्नलिखित अंक श्रेणी में कितने जीरो हैं जिनके बाद सम तथा पहले विषम आता है? तो जीरो से पहले ऑड आना चाहिए और बाद में इवन आना चाहिए, जिनके बाद में सम और पहले विषम आता है। तो पहले ऑड बाद में इवन 1, पहले ऑड बाद में इवन नहीं, पहले ऑड बाद में इवन नहीं, पहले ऑड बाद में इवन नहीं, पहले ऑड बाद में इवन, फिर पहले ऑड बाद में इवन नहीं, पहले ऑड बाद में इवन नहीं, पहले ऑड बाद में इवन, पहले ऑड बाद में इवन, 3 बन रहा है। दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, खुद से करिए। अब यहां पर कह रहा है कि कौन सा दिए गए अक्षर समूह में कौन सा ऐसा अर्थपूर्ण शब्द है जो बन सकता है? तो अबाउट, ABO, है ही नहीं, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी बनेगा, ब्यूटी बन जाएगा। शब्दों का सही क्रम बताइए। बचपन, फिर शैशवावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर यौवन, फिर प्रौढ़। पहला वाला ही सही होगा, ठीक है, पहला वाला ही सही होगा। कि चौथा वाला सही होगा? ध्यान से देखो, इसमें सही चौथा वाला होगा। शैशवावस्था पहले आएगी ना, पहले शिशु होगा फिर बच्चा बनेगा, सॉरी, पहले आएगा शैशवावस्था, फिर बचपन, फिर किशोर, फिर यौवन, फिर प्रौढ़। दिए गए शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा होगा? अच्छा, तो इनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर लो और फिर आखिरी वाला बता देना कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एन के दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो पहले देखो, एन जो है वो 14वें स्थान पर है, और 14वें स्थान से अगर आप दाईं ओर पर 8वें पर जाओ तो आपको 22वां अक्षर मिलेगा। ठीक है, आपको कौन सा अक्षर मिलेगा? 22वां अक्षर मिलेगा।
लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सीरीज जो है वो हमारी उल्टी हो चुकी है। सीरीज जो है वो क्या है, हमारी उल्टी हो चुकी है। तो अगर सीधी होती तो 22वें अक्षर पे यू आता, लेकिन उल्टी हो चुकी है तो यू के उल्टा कौन होगा, एफ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एफ, यानी 41 का ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का ए ऑप्शन। तो अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं। फिर यहां पर क्या कह रहा है देखो जरा, यहां पर देखो क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखो जैसे शब्दकोश में आते हैं। तो डिक्शनरी है, ये आप कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है ये आप कर लोगे बड़े आराम से। इस श्रृंखला में 9 के कितने अंक हैं जिनसे ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 3 आता है। तो 9 से ठीक पहले 6 और बाद में 3 आता है, यानी 693 ढूंढो। 693, फिर 693, 693, 693, 693, 693, फिर 2 ही आ रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन अब आप लोग कर ही लोगे, इसमें मेरा साथ आपको नहीं चाहिए ज्यादा। 44 वाले पर आते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी में उन वाई को गिनो जिनके बाद आई आ रहा है लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आ रहा है। तो वाई आई एक्स ना आ रहा हो, ऐसा आपको देखना है। क्या ना आ रहा हो, वाई आई एक्स ये ना आ रहा हो। तो वाई आई वाई आ रहा है, फिर वाई आई एक्स आ रहा है, फिर वाई आई आई आ रहा है, और फिर वाई आई एफ आ रहा है, वाई आई एक्स आ रहा है, ये काटो, फिर वाई आई जेड आ रहा है। तो 1 2 3 4 4 बन रहे हैं यहां पर। 44 में क्या हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा 44 में। ठीक है, 45वें वाले पर आते हैं। 45वें वाले पर आते हैं। क्या कह रहा है, दवाई स्वास्थ्य बुखार नहीं, डॉक्टर बुखार नहीं, स्वास्थ्य बुखार नहीं। बुखार डॉक्टर दवाई देगा, स्वास्थ्य सही हो जाएगा। ठीक है, 46 भी बिल्कुल वैसा ही है, जन्म मृत्यु, ये आप होमवर्क ऐसा करिए। 46 47 आप होमवर्क करिए, महासागर बादल। ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूं आपको 46 और 47 का। 46 और 47 सी और डी है, सी और डी, सी और डी। फिर यहां पर आते हैं 48 में। एक बड़े अक्षर, एक शब्द बड़े अक्षर में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं। इसमें से 3 शब्द बड़े अक्षर वाले शब्द के अक्षर द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षर में लिखे गए शब्द में अक्षर द्वारा लिखा जा सकता है। यह अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो तो कम से कम 2 बार। एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है, यह लिखा गया है। इसके बाद 4 शब्द लिखे गए, तो ये देखो ये 4 शब्द यहां पर लिखे गए। फिर यहां पर क्या कह रहा है, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षर वाले शब्द द्वारा अक्षरों से नहीं बनाए जा सकते हैं। उस शब्द को पहचानो जो बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों द्वारा लिखा जा सकता है। तो कौन सा इसमें लिखा जा सकता है, लेक्चर लिखा जा सकता है। देखो आर्किटेक्ट में एल है ही नहीं, चिल्ड्रन में भी देखो एल है, काटो इसको। यूरिया और टेंट, तो यू आर ई और ए, टेंट देखो तो टी ई एन, आर्किटेक्चर में एन है ही नहीं, तो ये है बी ऑप्शन। अब रेवोल्यूशनरी एक शब्द नहीं बना सकते, ये भैया आप खुद ही बताओ रेवोल्यूशनरी में कौन सा शब्द है जो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे इसमें, 49 थे ना। हाँ, तो इसका मतलब फिर यहां पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है आपका वो खत्म होता है। अब हम लोग आएंगे चैप्टर 2 पर आएंगे, और चैप्टर 2 आपका कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एनालॉगी यानी सदृश्यता है। तो अब अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो एनालॉगी पर मिलेगा, सदृश्यता पर। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।